औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को ज़ीशान अज़हर की जानिब से प्यार भरा सलाम। देखने वालों को एक चीज़ की ज़िंदगी में हम चीज़ों को सोचते कुछ हैं, होता कुछ है, हम चाहते कुछ हैं, अल्लाह तबारक व तआला की मर्ज़ी कुछ और होती है। और कल एक था, तबीयत भी ख़राब, चीज़ें नहीं हो रही थी, और कल एक मुकम्मल छुट्टी के बाद जो है वो आपसे मुलाकात हो रही है। और कहते हैं कि जब मुलाकात होती है, यानी पीर से लेकर जुम्मा एक सिलसिला बन गया, और एक अरसे से सिलसिला है, आई गेस 3-4 साल तो मुसलसल हो चुके हैं। चैनल डिफरेंट हो जाता है, फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है, लेकिन दिलों का हाल वही रहता है, मोहब्बतों की कुर्बतें वही रहती हैं। और हमें ये कहते हुए बड़ा फ़ख्र होता है कि हम आपके मेहमान हैं और आप हमारे प्यारे वो लोग हैं जो कि ना सिर्फ देखते हैं बल्कि गाइड भी करते हैं, और गाइड करने के साथ साथ चीज़ों को बताते हैं, अकोमोडेट करते हैं कि हम कैसे चीज़ों को लेकर चल सकते हैं। साथ साथ सबसे पहले खालिद हारून भाई, परसों रात अचानक से तबीयत ख़राब हुई, और उसके बाद कल सिलसिला ये था कि मुझे सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो रही थी। और एक मोमेंट ऐसा है कि जब वो कहते हैं ना, इंसान कहता है कि बस सब ख़त्म होने वाला है, फिर वहाँ पर खालिद हारून भाई को अप्रोच किया गया, और विद इन द सेकेंड उन्होंने चीज़ों को अरेंज किया। और उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि जब भी ऐसे मोमेंट्स आते हैं। तो एक चीज़ मुझे बड़ी याद है कि जब हमारी पहली दफ़ा मुलाकात हुई थी, तो खालिद भाई ने कहा था कि ज़ीशान भी शायद मैं देखूंगा मदद होगी या नहीं। और जब पहली दफ़ा मदद स्टार्ट हुई थी, तो उन्होंने कहा कि मैं बड़ा भाई, और बड़ा भाई बाप की जगह पर होता है। और यकीन करें कि इनको आने जाने में भी प्रॉब्लम होती है, नहीं जाते, क्योंकि सोशल काफ़ी चीज़ों को देख रहे होते हैं, घर को देख रहे होते हैं, अपने बिज़नेस को देख रहे होते हैं। उसके साथ साथ जब भी बुलाया ये हमेशा आ गए। और खालिद भाई, एक मैसेज आपके लिए, डॉक्टर्स ने कहा कि रिमेनिंग जो उसकी जो चीज़ें हैं, यानी जो पेमेंट था वो क्लियर करें ताकि नेक्स्ट डोज पे हम जा सकें। और ये रिक्वेस्ट ऑन दी है इसलिए क्योंकि अली भाई जो हैं वो मौजूद हैं इस वक्त बैरून मुल्क, जैसे आपने बताया था, मुझसे जैसे आपसे बात हुई थी, तो उस वक्त उनसे थोड़ा सा सिलसिला मुनक़ता है। और साथ साथ जो चीज़ें जो बातें हो रही हैं, तो उस हिसाब से अल्लाह तबारक व तआला अली भाई को भी अपने हिफ्ज़ ईमान में रखें। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है, और जो मैंने ऑन ईयर की, और इसी के साथ साथ एक बात और कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कौल है कि उन लोगों पर एतबार करो जो कि तुम्हारी 3 बातों को भांप जाएँ। तुम्हारी हंसी में पोशीदा तुम्हारा गम, तुम्हारे गुस्से में छुपा तुम्हारा प्यार, और तुम्हारी खामोशी में वो पोशीदा वजह जो कि तुम किसी को नहीं बता सकते। और इस बात पर मैं ज़रूर एक बात ऐड ऑन करना चाहूँगा कि काफ़ी लोगों ने कहा कि अगर बीमार हो तो शो क्यों करते हो। तो एक बात याद रखिएगा, काफ़ी चीज़ें इंसान मजबूरी में करता है, और चीज़ें कुछ ऐसी होती हैं कि मजबूरी में आपको चीज़ों को फॉर्म करना पड़ता है। और मैं अगर ऑन एयर अपेयर होता हूँ, तो जिसकी बिना पर मुझे ईडेबल मेडिसिन जो हैं वो दी जाती हैं, तो हमें ना चाहते हुए भी, जिसका बूम बोलता सबूत मेरे हाथ पर मौजूद है, लेकिन फिर भी हॉस्पिटल से डायरेक्ट यहाँ आना और चीज़ों को अकोमोडेट करना ये ज़िंदगी का हिस्सा है, और इसको आगे ऐसे ही लेकर चलना है। क्योंकि ज़िंदगी में कभी भी चीज़ें बेहतर से बेहतरीन तभी होती हैं जब आप अल्लाह पे तवक्कल करके आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ हम बात करेंगे सबसे पहले स्टाइल एंड स्टाइल का, जिनका आज जो ड्रेस मैंने वेयर किया है, जो आप वक्तन फ़वक्तन फुल भी देखेंगे। तो स्टाइल एंड स्टाइल जिनकी आउटलेट मौजूद है क्लिफ्टन पर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने जो है वाकई में साइज़ थोड़ा बड़ा हो गया मेरे लिहाज से, और आपने कहा था कि ज़ीशान भाई मैंने अपने हिसाब से थोड़ा छोटा भेजा है, लेकिन ये थोड़ा सा फिर भी बड़ा रह गया। तो चीज़ों को जो है वो आप अपने ओकेजन्स, यानी अभी जैसे 12 रबीउल अव्वल है और ईद का दिन है, तो आप अपने डेज़ को सेलिब्रेट कर सकते हैं। और फिर जैसे ही रबीउल अव्वल का चाँद नज़र आता है, तो शादियों का सिलसिला शुरू हो जाता है। आपकी मेहंदी मायूं या बारात हो, या अगर आप वलीमे पे काफ़ी लोग शलवार कमीज़ को वेयर करते हैं, तो आप बिल्कुल इनसे स्टाइल एंड स्टाइल जो कि क्लिफ्टन पर मौजूद है, आप इनके पास जाएं। और इनका स्पेशल कहना है कि ज़ीशान भाई ग्लोबल मॉर्निंग की अगर ये टैग ऑन करते हैं, तो आपकी तवज्जो से 25% हम हर आर्टिकल पर इनको ऑफ देंगे। जज़ाकल्लाह जी। इसी के साथ साथ हम बात करेंगे कराची के मौसम की। तो कराची में इस वक्त 28 डिग्री सेल्सियस, हवा में नमी का तनासुब 76% और 26 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से हवा मशरिक़ से मगरिब की जानिब रवा दवा है। हम आते हैं इस प्लेटफॉर्म पर, यानी जहां पर हम बात करते हैं कराची स्टॉक एक्सचेंज की। कराची स्टॉक एक्सचेंज में इस वक्त जो वॉल्यूम है वो है 1,41,98.656 की सतह पर इस वक्त मौजूद है। इस वक्त एक अच्छा आगाज़ आज के दिन का, जिस पर हाईली ट्रेड करती हुई जो कंपनीज है वो 308 है, जो
डिक्लाइन की तरफ कंपनीज देखी जा रही हैं, उनका हजम 113 है और 144 ऐसी कंपनीज हैं जिनके अंदर कोई चेंज मौजूद नहीं है। तो इसी के साथ साथ किस किस ने हमें ज्वाइन किया आपको बताएंगे। हमें ज्वाइन किया है सबसे पहले मैं ये ज़रूर बताऊंगा, इट्स नॉट अ ब्रांडिंग बेसिकली, ये मदीना से आया हुआ वो पानी है जिसके अंदर हर बीमारी की शिफा यानी आब शिफा। और थैंक्स टू महबूब आलम भाई कि जो कि रूह रवा हैं, ए खुदा मेरे अब्बू सलामत रहें स्ट्रीट लाइफ के। और उनको मैंने फ़ोन पर ये कहा कि मतलब व्हाट्सएप पर जब बात हुई तो भाई मुझे आब शिफा की ज़रूरत है। तो उन्होंने कहा ज़ीशान भाई जब मैं आऊँगा तो ज़रूर लेकर आऊँगा। आज पहली दफ़ा अपीयर हुए हैं टीवी स्टेशन पर यानी किसी भी चैनल पर और तोहफ़ा लेकर आए हैं। इनको उम्रे की बहुत बहुत मुबारकबाद, ना सिर्फ मेरी जानब से, रमीज़ भाई की जानब से, बल्कि इंटायर टीम ऑफ ग्लोबल वन न्यूज़ की जानब से इनको उम्रे की बहुत बहुत मुबारक। और अल्लाह तबारक व तआला जितने भी मेरे प्यारे बहन भाई तड़प रहे हैं, अल्लाह ताला अपने और आका के घर का मेहमान करे। आमीन सुम आमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कैसे मिजाज है आपके? बहुत बहुत मुबारक मेरे भाई, और अल्लाह तबारक व तआला ऐसे ही लेकर जाए, क्योंकि बेहतरीन ज़िंदगी का वो सफ़र जिसका महवर है और जिसकी आप कैलकुलेशन नहीं कर सकते ना, खुशी डे बाय डे बढ़ती है। अच्छा, कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पर आप कहते हैं बस ठीक है रह लिया 5-7 दिन तो अब घर वापस चलना चाहिए, लेकिन जाने की जितनी खुशी होती है मदीना और मक्का से आने का उतना ही ज़्यादा गम होता है। क्या कहेंगे इस बारे में? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, अल्लाह तबारक व तआला आपको सेहत तंदुरुस्ती और लंबी ज़िंदगी अता करे। आपका शुक्रिया, आप हमेशा याद रखते हैं। मैं मदीने में था, आपका मैसेज आया तो उसको बहरहाल आप जैसे लोगों की ज़रूरत है हमें। आप माशाल्लाह मॉर्निंग शो के माशाल्लाह होस्टिंग और बहुत अच्छे अंदाज में, उम्दा अंदाज में 12 आपके प्रोग्राम में शिरकत की मैंने, मेट्रो वन में जब आप थे। और बस आपकी याद आई और मैं माशाल्लाह आज मैं घर से निकला तो मेरे जहन में था कि आपकी अमानत है, मैं लेकर आया हुआ था। अल्लाह पाक इसके ज़रिए आपको शिफा दे, आमीन। और मक्का और मदीना तो मेरे नहीं ख्याल है कि कोई ऐसा मुसलमान हो जिसकी ख्वाहिश ना हो। यहाँ पे बात ख्वाहिश के साथ तलब की होती है, जितनी ज़्यादा तलब होती है उतनी ज़्यादा आसानी अल्लाह पाक पैदा करता है। और माशाल्लाह ये अल्लाह ने मुझे दूसरी बार बुलाया। पिछली बार मैं माशाल्लाह रमज़ान में गया था और मस्जिद नबी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रोज़े पे बढ़ाया था, एतकाफ़ किया था मैंने पिछली बार, सुभान अल्लाह माशाल्लाह। ईद भी करके आया था मदीने में। इस बार दोबारा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रोज़े पे बुलाया, ठहराया, जो सलाम पेश किया हमने और तमाम दोस्तों के लिए भी, जिन दोस्तों ने भी याद किया था। तो बड़ी सादत की बात है और मेरी ये ख्वाहिश है कि हर मुसलमान एक बार ज़रूर ऐसे सरज़मीन पे जाए जहाँ बाकी अल्लाह की अनवारात, अल्लाह की रहमतें हम आँखों से देख रहे होते हैं। कब जब काबे के सामने हम खड़े होते हैं तो अपना वजूद हमें बिल्कुल हकीर सा लगता है कि हमारे पास अल्लाह ने ऐसी क्या अल्लाह की पसंद आई हमारी बात कि अल्लाह ने अपने घर बुला लिया, अपने सामने खड़ा कर दिया। तो एक बार तमाम दोस्त ज़रूर कोशिश करें, ऐसी जगह पे जाएं और तलब करें। तलब और तड़प से अल्लाह पाक माशाल्लाह मदद करता है और ऐसे ऐसे लोगों से मुलाकात होती है जिसके अगर हम मसाइल और वसाइल देखें तो इंतहा को हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है जब उनकी तड़प बढ़ी तो अल्लाह ने उनको अपने दरबार पे बुलाया, नबी अलैहिस्सलाम ने अपने रोज़े पे बुलाया। तो तलब के साथ साथ तड़प भी रखे तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ज़रूर आपको वहाँ के सारत फरमाएगा इंशाअल्लाह। अच्छा, एक चीज़ मैं और बोलूँगा महबूब भाई कि कुछ लोगों का ये मानना है जिनके पास वसाइल तो होते हैं लेकिन यार अभी महंगाई बहुत है। तो ये मैंने भी इस चीज़ को एग्ज़ामिन किया था कि जब हमने सफ़र मक्का बांधा था, क्योंकि मैं पहले मक्का गया था, फिर मदीना, फिर मैं मक्का आया था, तो बड़ी अम्मी वगैरह सब साथ थे। तो अच्छा, उस टाइम पे ये था कि यार एक दो काम पेंडिंग में हैं वो करें या उम्रे की तरफ जाएं। और जब मैं वापस आया उम्रे से तो 15 दिन तो मैं नहीं कहूँगा कुछ चीज़ें, क्योंकि अकोमोडेशन और फिर वो सबकी मुबारकें चल रही होती है। और आप यकीन करें कि एक चीज़ हाथ आई जिसको प्रोजेक्ट कह सकते हैं, वो किया, और वो जो 2 काम पेंडिंग थे जितना वहाँ पर खर्च करना था उससे 8 से 10 गुना ज़्यादा अल्लाह ने मुझे अदा कर दिया। तो ये वो सफ़र है कि जब आप इसको बांधते हैं तो अल्लाह ताला ना सिर्फ मदद करता है बल्कि आगे के भी जो मराहिल है उनको अल्लाह ताला कामयाब करता है और उसमें आपको अल्लाह ताला मदद देता है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये कि आप किसी को बकरा बना कर ना जाए। अक्सर ये पोस्टें आप देख रहे होते हैं कि आप तो मदीना पहुंच गए, जिनको बकरा बनाए उनकी भी काफ़ी मसले मसाइल हैं। इस बारे में मज़ीद बात करेंगे। बिनते महबूब जो कि राइटर हैं और बहुत प्यारा लिखती हैं, और मेरी बहन आज मॉर्निंग शो की जीनत बनी है। और रब्बुल अव्वल का ये हम वीक साल ही हम मनाते हैं नबी की आमद को, क्योंकि अगर नबी ना आते तो शायद शायद तो नहीं, यकीनन हम जहालत के दौर में होते। और आज जिस तरीके से हमारी माँ, बेटी, हमारी बहनें हमारे साथ बैठती हैं, शायद
हमारे साथ मौजूद ना होती, क्योंकि नबी करीम आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटी को इज़्ज़त दी। और बिनते महबूब से हम आपको मिलवाएंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कैसे मिजाज है आपके? माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आप आई। और आपके साथ ही तशरीफ़ रखती हैं मरियम अज़ीम साहिबा, जो कि नात ख्वाह हैं और ख़ूबसूरत अंदाज में नात पढ़ती हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, अब आप कलाम पढ़ेंगी पहले, क्योंकि मदीने की बात हो रही है और जहाँ अल्लाह का जिक्र हो रहा है वहाँ पे कलाम ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो हम कलाम की तरफ बढ़ेंगे और तमाम लोगों से गुजारिश करेंगे कि दुरूद पाक पढ़कर अपने लिए, अपने प्यारों के लिए और तड़प के लिए दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हमें मक्का और मदीना की सैर कराए। मैं यहाँ पे ज़रूर कहूँगा कि रमीज़ खान, जो कि प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर ऑफ द शो हैं, उनके लिए स्पेशल दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला गैब के वसीलों से उन पर लेकर जाए और फिर वो वहाँ से जाकर मुझे वीडियो कॉल करें कि ज़ीशान इस वक्त मैं मौजूद हूँ मक्का की सरजमीन पर, खाने काबा के पास हूँ, या मैं हरम मदीना शरीफ में हूँ, मैं रोज़ा रसूल पर हूँ। तो हम ये चीज़ें लाइव कैप्चर करके आपको भी दिखाएं, तो इंशाल्लाह वो वक्त ज़रूर आएगा इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कहती थी घर घर में जाकर हलीमा, ये कहती थी घर घर में जाकर हलीमा, तेरे घर में खैरुल वरा गए हैं, बड़े औज पर है मेरा अब मुक़द्दर, बड़े औज पर है मेरा अब मुक़द्दर, मेरे घर हबीबे खुदा गए हैं। ये जुल्मत से कह दो कि डेरे उठाए, कि है अब हर तरफ अब उजाले उजाले, ये जुल्मत से कह दो कि डेरे उठाए, कि है हर तरफ अब उजाले 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 उजाले, कहाँ जिनको हक ने सिराजम मुनीरा, कहाँ जिनको हक ने सिराजम मुनीरा, मेरे घर वो नूरे खुदा आ गए हैं। ये सुनकर सखी आपका आस्ताना है दामन बसारे हुए सब ज़माना, ये सुनकर सखी आपका आस्ताना है दामन बसारे हुए सब ज़माना, हुए सब ज़माना, विलादत का सदका निगाहे करम हो, नवासों का सदका
निगाहे करम हो तेरे दर पे तेरे गदा आ गए हैं। ये कहती थी घर घर में जाकर हलीमा, ये कहती थी घर घर में जाकर हलीमा, मेरे घर में खैरुल वरा आ गए हैं। बड़े औज पर है मेरा अब मुक़द्दर, मेरे घर हबीबे खुदा गए हैं। मेरे घर हबीबे खुदा गए हैं। कुछ कहना था लेकिन यहाँ पर बहुत प्यारे मेरे भाई अदनान सुल्तानी भाई ने मुझे रोक दिया। ऑफ द ईयर ज़रूर ये बात करूँगा और एंड ऑफ द प्रोग्राम भी एक बात कहूँगा। किसी को टॉन्ट नहीं है, किसी के ऊपर कोई ब्लेम नहीं है, लेकिन कहना भी ज़रूरी है। बिंग हाफिज़ कुरान आपसे बात ये करूँगा कि मदीने का सफ़र, मक्के का सफ़र हम बिल्कुल आपसे डिस्कस करेंगे, लेकिन साथ देखने वालों को ये भी बताना है कि क्या नए प्लान्स लेकर आ रहे हैं आप लोग, क्योंकि जैसे कोई ऐसा प्लान है कि जिसमें के इलेक्ट्रिक के ऊपर बंदा बाद में पैसे ले लेगा, इतने सारे हम दे रहे हैं। ज़ीशान भाई बिल्कुल स्टेट लाइफ माशाल्लाह आपको एक कौमी एक इदारा है और पिछले 54-55 सालों से पाकिस्तान के तरक्की में एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है और पाकिस्तान की मईशत को बहुत अच्छे अंदाज में जब ज़रूरत पड़ी हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान को स्टेट लाइफ के पास माशाल्लाह एक बड़ा ह्यूज अमाउंट है, बड़ा फ़ंड है। जब इस किस्म के कोई भी ऐसे प्रोजेक्ट जो मेगा प्रोजेक्ट पाकिस्तान में चल रहे हैं उसका साथ शामिल है। ख़ास तौर पर जिस तरह पाकिस्तानी फ़ौज माशाल्लाह हमारे साथ शाना बशाना खड़ी रहती है, हर वक्त हमारी सरहदों की हिफाजत करती है और जिसकी वजह से हम सुकून की नींद सो रहे होते हैं, इसी तरह स्टेट लाइफ पाकिस्तान की माशी सरहदों की हिफाजत करती है और जिससे माशाल्लाह हमारे जो लोग हैं, जो स्टेट लाइफ के पॉलिसी होल्डर हैं, वो सुकून की नींद इसलिए सोते हैं कि उसके पीछे स्टेट लाइफ मौजूद होती है। कल खुदा न खास्ता अल्लाह ने करे कि घर के कमाने वाले को कुछ हो जाए, कल खुदा न खास्ता कोई मिसहैप हो जाए, उसके घर के कमाने वाले की डेथ हो जाती है, तो कम से कम इकनॉमिकली तौर पर स्टेट लाइफ उनके साथ मौजूद है, उसके फैमिली के साथ मौजूद है। उस बेवा कोई ख़ती रकम अदा करती है, उस यतीम बच्चों के तालीमी अखराजात को साथ साथ उसके बेयर कर रही होती है। तो मैं आपके तवज्जो से, क्योंकि स्टेट लाइफ के बारे में कोई ख़ास मैसेज तो नहीं दे सकते कि स्टेट लाइफ ख़ुद एक मैसेज है और माशाल्लाह तमाम पाकिस्तानी कौम इसके तमाम मैसेजेस देख रही होती है कि मैं मैसेज यही देना चाहूँगा कि आप भी अपने बच्चों के लिए, अपने फैमिली के लिए इस तरह के प्लान लें ताकि फ्यूचर में कोई खुदा न खास्ता कोई मिसहैप हो जाती है, आपके बच्चों के साथ स्टेट लाइफ मौजूद है। कल आपके बच्चे की शादी के अखराजात हैं, उनके एजुकेशन के अखराजात हैं, उनको बाहर के एजुकेशन हासिल करनी है, तो इस किस्म में प्लानिंग से यकीनन उनके साथ आसानी पैदा होती है। और स्टेट लाइफ चूँकि ब्रांड है और साथ साथ चाहती है कि अपने पाकिस्तानी कौम के हर मसाइल को बड़े करीब से देखे और उसके सलूशन की तरफ जाए, तो हमारे पास बड़े शॉर्ट टर्म प्लान भी मौजूद हैं। और बिलखुसूस से तकाफुल जो हमारा आ गया, तैयब तकाफुल जो शरिया कंप्लाइंट प्रोडक्ट है, जिससे माशाल्लाह बहुत सारे लोगों की डिमांड थी और बहुत सारे लोग इससे तक़द्दुम में थे कि स्टेट लाइफ जो कन्वेंशनल प्लान है में उसमें कुछ शक व शुबा किसी तरह के लोग इजहार करते थे। तो अब माशाल्लाह शरिया कंप्लाइंट प्रोडक्ट तैयब तकाफुल आ गया है, जिसमें मुकम्मल मुफ्तियों की निगरानी में शरिया के तहत, शरिया बोर्ड के तहत ये पॉलिसी लोग ले रहे हैं। माशाल्लाह उलमा इकराम, मुफ्तियान इकराम और मदारिस के तलबा जो हमारे साथ माशाल्लाह जुड़ रहे हैं और बिलखुसूस KPK में, बलूचिस्तान में, पंजाब में, सिंध में जो देही इलाके हैं वहाँ पे इन चीज़ों का बड़ा फुकदान था। जब से माशाल्लाह तैयब तकाफुल आया है उसके बाद माशाल्लाह वहाँ पे रुझान बढ़ा है तकाफुल पॉलिसी लेने के लिए। तो मैं चाहूँगा कि हमारे पास शॉर्ट टर्म प्लान आ गए कि सिर्फ 3 साल की पेमेंट करें और 10 साल में उस पॉलिसी को कैश करें। इसके लिए एक आसान सलूशन मैं देखता हूँ कि अगर किसी की बेटी माशाल्लाह 10 साल की है, 10 साल के बाद माशाल्लाह 20 साल की हो जाएगी और उसकी शादी की एक खातिर रकम यकीनन रिक्वायर्ड होगी, तो स्टेट लाइफ का प्लान उन्हीं लोगों के लिए है कि अगर वो 3 साल की पेमेंट करें और 10 साल के बाद जब बेटी 20 साल की हो तो खतीर रकम उनको मिलेगी ताकि वो अपने बच्चों को बआसानी से रुखसत कर पाएँ। तो ये शॉर्ट टर्म प्लान भी हमारे पास है, तकाफुल प्लान हमारे पास है। अभी एक प्लान हमारे पास टाइटेनियम प्लान आया है जिसमें 1 शॉट पेमेंट है।
लेट्स सपोज कि अगर आप 10 लाख 20 लाख रुपए वन शॉट में देते हैं तो 6 साल के बाद माशाल्लाह वो पेमेंट आपकी डबल हो जाती है। 10 लाख अगर आपने यकमुश्त अदा किए तो 6 साल के बाद वो 20 लाख रुपए स्टेट लाइफ आपको देती है। जो बहुत सारे लोगों के पास चाहते हैं कि फ़ंड मौजूद है, यूटिलाइजेशन कहाँ करें, तो स्टेट लाइफ ने टाइटेनियम प्लान उनके लिए दिया है कि वो अगर वन टाइम वन शॉट में पेमेंट करें 6 साल के बाद अपनी रकम डबल ले लें हमसे। अच्छा, एक चीज़ और, मैं ब्रेक के बाद सवाल छोड़े जा रहा हूँ और ब्रेक पे जाएंगे, आपसे सवाल का जवाब लेते हैं। अच्छा, एक तो मुझे ये बताइएगा कि फ़र्ज़ करें कुछ लोगों के कुछ एसेट्स होते हैं जो कि वो एक तो डिक्लेयर करते हैं, उसके बाद वो कहते हैं कि उसको कोई सेफ जगह पर लगाएं। तो फ़र्ज़ करें किसी के पास एक अच्छा अमाउंट है लेकिन वो उसको 15 दिन में मिल रहा है या 1 महीने में मिलेगा और वो 3-4 महीने में मिल जाए, तो एक फ़र्ज़ करें किसी के पास एक जैसे 1 करोड़ वाला भी आपका प्लान है, अब उसके पास 4-5 करोड़ है लेकिन वो 5 महीने में आना है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि वो आपको 5 करोड़ का जो है वो एक एग्रीमेंट बना लें, लेकिन आप उसको ये मार्जिन दें कि ठीक है आप ये 5 करोड़ जो है आप 1-1 महीने में जमा करवा दें? इस तरह का प्लान है या नहीं? सेकंड मेरा क्वेश्चन ये है कि माँ बाप तो बच्चों को ब्याह देते हैं, बेटियों की बात नहीं कर रहा मैं, बेटों की बात कर रहा हूँ, और उसके बाद बेटे जो हैं वो माँ बाप के अखराजात नहीं उठा सकते, जबकि बाप अपना खून, माँ अपना कहते हैं ना कि पसीना पहुँचते पहुँचते नहीं थकती, लेकिन बच्चों की खिदमत में वो खड़ी रहती है और बाप खड़ा रहता है, लेकिन फिर भी बच्चे जो हैं वो उनकी दवाई का ख्याल नहीं रखते। तो क्या सेल्फ कोई प्लान है कि जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा या बूढ़ी हो जाऊंगी तो मेरे लिए स्टेट लाइफ मौजूद है या नहीं? क्योंकि इनका स्लोगन ए खुदा मेरे अब्बू सलामत रहें। इसी के साथ एक ब्रेक, देखते रहिए द ग्लोबल मॉर्निंग। ओरिजिनल वेलकम बैक। और जो मैंने बात आपसे की थी और कही थी कि हम डिस्कस करते हैं चीज़ों को कि जहाँ पर हम आपको अकोमोडेट करें, तो पहला मेरा सवाल जो कि मैंने आपसे किया वो ये था कि क्या स्टेट लाइफ ये मार्जिन देता है कि मेरे पास 5 करोड़ रुपए हैं और एक प्लान है भी आपका शायद कि अच्छे खासे आप दें और साल 2 साल में वो डबल हो जाते हैं, कुछ ऐसा ही है, तो मेरे पास 5 करोड़ है, आना महीने महीने में, तो क्या मुझे स्टेट लाइफ उसको एक क्योंकि वो स्लोगन जो है उसी को अगर देखें तो स्टेट लाइफ तो सबके अब्बू हैं, आप खुदा मेरे अब्बू सलामत रहें, तो ये पाकिस्तान बनने के कुछ अरसे बाद का इदारा है? नहीं, वैसे तो प्राइवेट इंडस्ट्री तो काम कर रही थी, लेकिन 1972 में इसको नेशनलाइज किया गया, गवर्नमेंट के तहवील में, मतलब वो ये ना कि साथ साथ तो चल रहा था काम ना, तो ये वो है कि जब हम नहीं थे, जब पाकिस्तान वजूद में आया तो उसी के साथ साथ इसका भी कयाम आया कि हमने एक ऐसी कंपनी बनानी है जो कि हमारे पाकिस्तानी बासियों को फैसिलिटेट करें। तो क्या ऐसा है कि मैं बोलूँ नहीं महबूब भाई मेरे पास ये इतनी रकम तो आनी है लेकिन महीने महीने में आएगी और मैं आपको कंसीडर आप उसको एक दफ़ा कर लें, लेकिन मैं आपको चेक दे रहा हूँ कि आप उसको कलेक्ट करके अपना पैसा पूरा कर लेंगे, तो क्या इसमें कोई हमें मार्जिन देती है स्टेट लाइफ? जी जी बिल्कुल, हमारे पास इस तरह के प्लान मौजूद हैं जो मंथली बेसिस पर भी होती हैं कि मंथली इंस्टॉलमेंट पे आप पेमेंट करना चाहें। माशाल्लाह बहुत सारे लोग एनुअल बेसिस पे या हाफ ईयरली या क्वार्टरली बेसिस पे उनके लिए थोड़ा मुश्किल होता है पेमेंट अरेंज करना, तो स्टेट टाइप के पास माशाल्लाह प्लान मौजूद है कि आप मंथली बेसिस पे भी इस प्लान को दे सकते हैं कि आप मंथली में जो इंस्टॉलमेंट मुकर्रर करें, मंथली पॉलिसी आप लेते रहें। सेकंड जो आपने बात की कि जो लोग बूढ़े हो जाते हैं यकीनन वो डिपेंड हो जाते हैं अपने बच्चों पे, बेड रिटर्न हो जाते हैं लोग। बिल्कुल मुमकिन है कि ज़िंदगी भर मेहनत की भी होती है लेकिन एंड में फिर सूरत हाल उनके बिल्कुल अपोजिट हो जाती है, और बिल्कुल स्टेट का प्लान हमारे पास मौजूद रिटायरमेंट प्लान कि जो लोग रिटायर के करीब होते हैं उनके लिए एक प्लान होता है हमारा, या सिंगल प्रीमियम प्लान जिस तरह मैंने डिस्कस किया कि वन टाइम वो पेमेंट कर दें, 6 साल के बाद वो पॉलिसी डबल होती है। सेकंड ऑप्शन के पास ये होता है कि वो 8 साल तक वो पैसे ना लें, 8वें साल से पेंशन शुरू हो जाती है उनकी, पेंशन उनको मिलते हैं, वो एक खतीर रकम होती है, तो अपनी ज़रूरतें बआसानी पूरी कर सकते हैं जब तक उनकी लाइफ है, होल लाइफ तक उनको पेंशन कॉर्पोरेशन दे रही होती है। सपोज़ कि अगर उसने 10 लाख रुपए हमें जमा किए, 6 साल के बाद उसका ऑप्शन मौजूद है कि 6 साल बाद 20 लाख रुपए ले लें हमसे, अगर वो नहीं लेते तो 8 साल के बाद उसमें पेंशन मिलना शुरू हो जाती है, तकरीबन 14-15 हज़ार रुपये महीना, जो कि उनकी मेडिसिन वगैरह की जो छोटी मोटी रिक्वायरमेंट है बआसानी उनको मंथली बेसिस से मिल रही होती है। मोस्टली जो लोग प्राइवेट जॉब करते हैं उनके पास ऑप्शन नहीं होता कि रिटायरमेंट के बाद उनके पास ज़ीरो इनकम हो जाती है,
तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि अगर वो इस तरह के प्लान ले लें तो फ्यूचर में उनकी पेंशन मिलना शुरू हो जाती है। मैं थोड़ा सा मैं ये बोलूँगा कि अब जिस तरीके से महंगाई बढ़ती जा रही, 14-15 हज़ार तो कुछ भी नहीं है। अब मुझे तो लग रहा है एक वक्त आएगा 4-5 साल बाद आप वो गले का कैप्सूल ही 15,000 का एक ले रहे होंगे। तो मसला ये है कि कौन खाएगा फिर कैप्सूल। दिशान में बेसिकली अमाउंट पे डिपेंड करता है। इसको अगर आप जितना ज़्यादा उसमें यूटिलाइज़ करें, जितना ज़्यादा फंड वहाँ इकट्ठा रखेंगे, उससे उतनी ज़्यादा उसकी आपके पेंशन या रेट बढ़ जाएंगे। 20,000 25,000 भी हो सकते हैं अगर आप उसको 15 लाख 20 लाख भी ले जाते हैं। और 8वें साल से ताहयात आपकी स्टेट लाइफ मंथली बेसिस पे पेंशन देना शुरू कर देती है। उस पेंशन को आप यकीनन जब एक पैसा आ रहा होता है तो कम से कम बुढ़ापे में एक सुकून होता है कि चलो मैं किसी पे डिपेंड नहीं है, ये मेरी छोटी मोटी ज़रूरतें जो हैं बआसानी पूरी होती है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए तो मौजूद है ऑप्शन कि उनके पास तो पेंशन मिल रहा होता है किसी न किसी सतह पे, लेकिन जो मोस्टली 90% लोग जो प्राइवेट जॉब करते हैं वो जब उनकी जॉब ख़त्म हो जाती है तो उनके पास कोई इनकम, ज़ीरो इनकम होती है। और फिर जो सूरत हाल है आपके सामने, जो औलाद के आजकल के हालात हैं वो अपना नहीं कर पाते तो मुश्किल हो जाती है। फिर उनके लिए लाइफ जो है मैनेज करना बड़ा टफ हो जाता है। तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि पेंशन प्लान लें ताकि उनके फ्यूचर में जो नीड है वो कंटिन्यू रहे, उनके पास एक इनकम तसलसल से आती रहे ताकि वो छोटी मोटी जो ज़रूरतें हैं वो आसानी पूरी कर सकें। जो नहीं, अच्छा एक बात मैं और यहाँ पे थोड़ा सा ऐड ऑन करूँगा कि अखराजात बाप भी मुकम्मल नहीं कर सकता, लेकिन वो अपने आप को मार कर अपनी औलाद को पूरा करता है। कि मर्द का जो बड़ा अच्छा, मैंने एक जगह पे पढ़ा कि हम हमेशा कहते हैं, वाकई में सब ने सुना भी कि माँ के पाँव तले जन्नत है, माँ 9 महीने पेट में रखती है, दर्द सहती है, सब कुछ। लेकिन बड़ा अच्छा मैंने लिखा कि वो बाप, माँ तो फिर दर्द का बताती है ना, मुझे पेन है, मैंने दूसरे महीने में ये पेन फील किया, तीसरे में ऐसा था, डिलीवरी के टाइम मेरे ये हालात थे। लेकिन वही बाप जो सुबह काम पर जाता है, रात में आकर अपनी बीवी को हॉस्पिटल लेके जाता है, फिर बच्चे के लिए उसकी ज़रूरियात की पैम्पर्स आ जाते हैं, लेकिन वो कभी भी इजहार नहीं करता कि मैंने बहुत कुछ किया तुम्हारे लिए, और घर को लेकर चलना, किराए को, और फिर बच्चे की खुशियाँ, अपने आप को बिल्कुल माइनस कर देता है। सम टाइम तो मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं कि जो खुद लंडे के कपड़े पहन होते हैं लेकिन बच्चों को प्रॉपरली कपड़े पहनाते हैं कि मेरा बच्चा किसी से पीछे ना रहे। तो वाकई में माँ बाप की कदर करें, और अपने अगर रिस्क में आप इजाफा चाहते हैं कि यार मेरे पास पैसा है लेकिन बरकत नहीं है या कम आमदनी है, अपने माँ बाप पे, अपने बहन भाइयों पर, मतलब बहनों पर स्पेशली हाथ वसी कर दें। आप देखें कि अल्लाह तबारक व तआला गैब के ख़जानों से आपको देते हैं। ऐसे ही है, बिल्कुल। और साथ साथ ये एक चीज़ के हमारा जो 2 साल वाला प्लान है वो मैं जानना चाहूँगा। मेडिकल वाला काम आपने अभी तक नहीं किया, मेरे तो भाई वहीं के वहीं रह गए। अच्छा जी, हम आते हैं बिनते महबूब की तरफ, और मुझे ये बताइएगा कि आप किस तसलसल में लिखती हैं? लिखती हूँ, मतलब ड्रामे, शायरी। अच्छा, मैं समझने लग गया गुस्से में भी लिख लेती हैं कि मैं गुस्सा आता है तो गुस्से में क्या लिखती हैं? कि कभी कभार मतलब आपके गुस्सा आता नहीं, ये तो कहने वाली बात है, औरतों को ना है गुस्सा, ये तो लड़कियों को सॉरी। तो मुझे ये बताएं कि अच्छा कभी ऐसा हुआ कि, अच्छा मैंने ये सुना है कि आप जब नातिया कलाम भी शायद लिखती हैं, ये अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये मैंने सुना है कि आप गुस्से की चीज़ें तहरीर कर रहे होते हैं, लेकिन जब आप नात और हमद की आमद होती है, क्योंकि देखें शायरों को ये मैंने पढ़ा है और सुना भी है कि आमद होती है, आप खुद से अगर कुछ क्रिएट करना बैठे कभी भी नहीं होगा, आमद एकदम से होती है और फिर उस वक्त लिखना भी ज़रूरी होता है। तो कहते हैं कि जब आमद होती है नात की या हमद की तो उस वक्त एक डिफरेंट सरूर होता है ज़िंदगी में, ये बात सही है? बिल्कुल ऐसी है। जब मतलब ये तो लफ्ज़ों का नुज़ूल है कि खुद ही एकदम से नाजिल होते हैं, और जब कोई भी मतलब घर में हम काम कर रहे होते हैं और एकदम से कुछ भी आ जाए तो बस सब छोड़ छाड़ के लिखने बैठ जाओ। सही, क्योंकि उस टाइम पे ऐसा जहन होता है, उस टाइम पे लफ्ज़ों में इतनी ताकत होती है कि वो खुद ही खींच लेते हैं अपनी तरफ। ऐसे नहीं, अब ऐसा भी ना करें मियाँ बेचारा रंग करो, अपने रस्सी पकड़ी, आप छोड़ के निकल गई लिखने के लिए तो काम ही खराब हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करना, ये चीज़ है भाई, थोड़ा हाँ तो वो उनकी तरफ नहीं। से भी इजाज़त है, मतलब अगर उनको पता है कि अगर इसके जहन में कुछ आ गया ना, इसे लिखना है, तो फिर कोई भी काम अब करेंगे वो तो छोड़ बेचारे के आप लिखना है। दरवाजे मतलब छत के उस पर रंग कर रहे हैं और वो रस्सी आपने पकड़ी और लगे हैं और आपको आ गया लिख के, मैं लिख के आता हूँ, तो फिर वो तो निकल ही गया काम। कोई बात नहीं, बाद में हॉस्पिटल ले जाऊंगी। हाँ तो ये आ रही है, मैं वो ये भी आ रही है, वही इनका प्लान लेके रहता है। अच्छा, फनी बात इसलिए हमने थोड़ी सी की कि थोड़ा सा हम एंडोस करें कि हर लिखने वाला खुश तबीयत का नहीं होता, बल्कि लिखने वाले हसास बड़े होते हैं, वो हर चीज़ को सेंटिमेंटली आप जो हैं वो फील कर रहे होते हैं कि क्या जज्बात और क्या एहसास हैं उसके पीछे। तो मुझे बताएं कि अभी हमें आप क्या सुना रही हैं? मैंने
मैंने एक नातिया कलाम ही लिखा है, शायराना अंदाज में ही, क्योंकि नाते नहीं पढ़ सकते। ठीक ठीक ठीक, आप नात गो शायर भी हैं, जी। ज़बरदस्त। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि प्यारे आका आमना के लाल दुरूदो सलाम लीजिए। प्यारे आका आमना के लाल दुरूदो सलाम लीजिए। अपने ग़ुलामों में आका मेरा भी नाम लीजिए। सुभान अल्लाह। बेकरार दिल को सुकून मिलता नहीं आका, बेकरार दिल को सुकून मिलता नहीं आका। मैं गिर ना जाऊं कहीं, मुझे संभाल लीजिए। माशाअल्लाह। मुझे भी दे दीजिए ग़ुलामी की सनत आका, मुझे भी दे दीजिए ग़ुलामी की सनत आका। मैं भी लुखो नात, मुझसे भी काम लीजिए। माशाअल्लाह। जब भी दुनिया मुझे गम दे के रुलाए आका, जब भी दुनिया मुझे गम दे के रुलाए आका, मुझे बुलाकर आका इस गम से निकाल दीजिए। सुभान अल्लाह। तड़पती रूह को परवाज़ के पर न लग जाए कहीं, तड़पती रूह को परवाज़ के पर न लग जाए कहीं। इससे पहले ही आका मुझको बहाल कीजिए। सुभान अल्लाह। मुझ गुनाहगार को भी क्या आप निभा लेंगे आका, मुझ गुनाहगार को भी क्या आप निभा लेंगे आका। मैं सियाकार से ही मेरा भी सलाम लीजिए। सुभान अल्लाह। अपने ग़ुलामों में आका मेरा भी नाम लीजिए। गिर ना जाऊं कहीं, मुझे संभाल लीजिए। माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह के गिर ना जाऊं आका मुझे थाम लीजिए, अपने ग़ुलामों में मेरा भी सलाम लीजिए। और एक बात मैं कहूँगा, आपने बहुत प्यारा लिखा है, लेकिन थोड़ा सा ना इसको स्लो पढ़ने की कोशिश करें। विद सॉरी ऑन एयर बता रहा हूँ कि आपका फ्लो जो है ना वो बहुत ज़्यादा फास्ट है। और जब आप शायरी को पढ़ते हैं तो ये मैंने रेडियो पाकिस्तान से सीखा कि ठहर ठहर कर पढ़ना, यानी ठहर कर आपने ना अल्फाजों को अदा करना है कि हर लफ्ज़ आपको मुनफरिद नज़र आए, सुनने वाले को ये फील हो कि आप जो हैं इस वक्त ऐसा, विद सॉरी आपके लफ्ज़ों का मैं माइंड तो नहीं करेंगे अगर मैं बोलूं कि इतने प्यारे आपने मोती पिरोए हैं कि हर मोती एक से बढ़कर एक है, लेकिन ऐसे लग रहा है कि आपको लाल बस नजर आई और आपने सवार होना, अगर निकल ना जाए मैंने इसी में सवार करना, तो वो वाला काम नहीं करना हमने नेक्स्ट टाइम। ठीक है जी। तो अब जो है आपकी तरफ आते हैं, और जैसे कि हमारी बिनते महबूब ने ये कहा कि वो हॉस्पिटल लेकर जाएंगी, लेकिन सम टाइम ऐसा होता है, अच्छा ये कोई सीरियस बात नहीं, मैं बात पे बात कर रहा हूँ कि सम टाइम ऐसा होता है कि बंदा हॉस्पिटल भी जाना चाहता है, दवाई भी लेना चाहता है, लेकिन रिसोर्सेज नहीं होते। तो मुझे ये बताएं कि अगर कोई बंदा ये कहता है कि अब चाहे जितना भी प्लान आ जाए, आजकल हम ये देख रहे हैं कि औलाद के अंदर ना बड़ी हवस आ गई है। पहले तो हम ये कहते थे, मैंने काफ़ी केसेस ऐसे देखे, हर जगह मैं बेटों को ब्लेम नहीं करूँगा कि बेटियाँ पहुँच गई हैं कि हमारा हिस्सा दो, हालांकि माँ बाप वाकई में हिस्सा देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि माँ बाप को बोले कि अभी अभी बेचो अभी दो, मेरे मरने के बाद वसीयत में ये चीज़ चली जाएगी, क्योंकि आपका जो घर है वो आप अपनी और अपनी बीवी की पनाह के लिए बनाते हैं कि यहाँ से उसको कोई निकाल ना सके। लेकिन बच्चे आजकल तंग करते हैं, कोर्टों में पहुँच जाते हैं। तो यहाँ पर अगर फ़र्ज़ करें किसी की पेंशन स्टार्ट होगी 20-25 हज़ार रुपये भी 18 से बढ़ा दें, मैं तो सही कह रहा हूँ, टेंशन हो गई मुझे। तो मकसद ये है कि 18,000 या जो भी 20-22 हज़ार है वो आप कहते हैं कि आप जो हैं वो नहीं, चले हम पेंशन में नहीं जाते हैं, 5 साल वाले या 6 साल वाले प्लान पे जाते हैं कि 20 लाख रुपया मिलेगा, 10 लाख रुपया जमा करवाया। अब वो ये बंदा या बंदी कहते हैं कि ये मैं 20 लाख रुपया लूँगी तो मेरे बच्चे जो हैं वो 1 महीने में मुझसे ले लेंगे, तो क्या मुझे 8 साल नहीं, मुझे अब ज़रूरत है मेरे पैसों की, तो क्या जो स्टेट लाइफ है मुझे हर महीने लाख लाख रुपया दे दे और इस तरीके से 20 महीने पूरे हो जाएंगे, फिर बाकी का अल्लाह वाले का। देखिए, क्योंकि कॉरपोरेशन के हर कॉरपोरेशन के टर्म एंड कंडीशन होती हैं, जो भी इदारा काम कर रहा होता है उसके रूल्स और रेगुलेशन होती हैं, उसके तहत ही उनको बाउंड होते हैं वो। तो जो प्लान हमने डिज़ाइन किए हैं उस प्लान के तहत तो यही डिक्लेयर है कि अगर खुदा न खास्ता उसके पॉलिसी होल्डर को कुछ हो जाता है या माशाल्लाह वो लाइव रहता है, तो जो भी एज़ पर लॉ हम उसको जो भी पेमेंट है हमें डिक्लेयर करना है। ठीक है, ये ज़रूरी है कि वो अगर उस पैसे को यूटिलाइजेशन अगर प्रॉपर यूटिलाइज़ करें, बैंकों में रखें या दूसरी जगह पे इन्वेस्ट करें जहाँ से उनको मंथली बेसिस पे चीज़ें आती रहें, लेकिन एज़ पर लॉ हमें स्टेट लाइफ में हमें जो है जो पेमेंट हमने लमसम में ली है उसको लमसम में हमें डिक्लेयर करना है। ऐसा नहीं है कि हम उसको तोड़ कर देंगे। हाँ, ये ज़रूर है कि वो अपने पैसों को यूटिलाइज़ कर लें या उसी उस पेमेंट को दोबारा इंश्योर कर लें अपने आप को, तो वहाँ पे कोई सिलसिला इस तरह का बन सकता है। लेकिन एज़ पर पॉलिसी हमें उनको उसी वक्त वो पेमेंट डिक्लेयर करनी होती है। और ये एक सबसे मेन चीज़ है कि इस पॉलिसी में सबसे मेन चीज़ यही है कि जो नॉमिनेशन होता है इसके अलावा कोई बंदा क्लेम नहीं ले सकता, खा वो औलाद ही क्यों ना हो। क्योंकि स्टेट लाइफ में सबसे बड़ी चीज़ है कि ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है कि ना कोई चोरी कर सकता है ना कोई डाका डाल सकता है। जिसको आपने डिक्लेयर किया है कि नॉमिनेशन में वो है,
तो जब तक वो बंदा लाइव है तो उसको पैसे मिलेंगे, या खुदा ना खासा उसके साथ कुछ हादसा हो जाता है, मिसहैप हो जाती है, तो जो नॉमिनी है उसके बाद उनको पेमेंट देगी, इसके अलावा किसी को नहीं दे सकती। नेक्स्ट टू किन जिसका नाम जी हुआ है। बिल्कुल, इसके अलावा कोई नहीं, ना कोई चोरी कर सकता, ना कोई डाका डाल सकता, ना कोई और ले सकता है। स्ट्रीट लाइफ सिर्फ उन्हीं को जानती है जिसके आपने नेक्स्ट ऑफ नी में नाम रखा है। तो एक सेफ प्रॉपर्टी है कि जिसमें कल आप ना भी हो तो आपने जिसको नेक्स्ट ऑफ नी रखा है, ये पेमेंट उन्हीं तक ही, हकदार को ही पहुँचेगी। और जनाब यहाँ पर हम ये ज़रूर कहेंगे कि नेक्स्ट टू किन ज़रूरी है, लेकिन महबूबा ये भी बताइएगा कि अगर फ़र्ज़ करें एक बंदा इस खुशी में होता है कि मेरे 8 साल पूरे हुए हैं और मेरी परसों जो है वो आनी है, पहली पेंशन की किस्त आनी है, और वो गमों से दुनिया से निकल जाते हैं भाई, तो फिर क्या सिलसिला कि अगर उनकी बेवा मौजूद है तो उनको पैसे मिलेंगे? जिशन भी बिल्कुल 100%। 25 साल तक जब तक वो पेमेंट स्ट्रीट लाइफ के अकाउंट में मौजूद है, उसको पेंशन के पेमेंट उसको मिलती रहेगी उसकी। तो फिर जो 18,000 मिले वो तो सिर्फ 20,000 में से कट के मिल रहा है ना, एक्स्ट्रा तो नहीं मिल रहा है? यानी 20 लाख रुपए वापस मिलेंगे, या 8 साल के बाद आप 20 लाख रुपए विड्रॉ करवा लें, मसला नहीं है, लेकिन नहीं। आपका जो वो 25 साल तक वो है आपकी पेंशन है वो मिलती रहेगी। ये थोड़ा सा ये क्लियर कर देना। इसमें ऑप्शन ये भी है कि सपोज के 20 लाख रुपए आपने दिया, आप चाहें तो अगर ज़रूरत है आपने 10 लाख रुपए निकाल ली, 10 लाख रुपए रहने दिए, आपने अपनी ज़रूरत के वक्त मुश्किल हालात से निकालते हैं ना, 10 लाख के हिसाब से जो वैल्यू बनेगी वो हम दे देंगे, और 10 लाख में जो पेंशन आएगा वो आपको कंटिन्यू रहेगा। दोनों ऑप्शन मौजूद हैं कि आप कुछ पैसे पार्शली विड्रॉ भी कर सकते हैं। नहीं, अगर वो 20 लाख में से निकाले तो फिर वो पेंशन की रेशियो कम होती जाती है, कम हो जाएगी। तो धोखे वाली बात हो। नहीं, धोखे वाली, ज़रूरत के वक्त काम चीज़ें हैं ना, कौन देता है? अगर खुदा ना खास्ता ऐसे बुरे हालात में उस वक्त सिवाय 2-4 दिन के बाद कोई नहीं नज़र आता। ये पैसे आपने कहीं जो स्पेयर में रखे हैं, कहीं फ़ंड बना के रखा है, ये उसके वक्त ये पैसे उस वक्त खड़े होते हैं आपकी, किसी के सामने हाथ फैलाने से बचाते हैं आपको, आपकी इज़्ज़त महफूज होती है, किसी के सामने शर्मिंदगी नहीं होती, किसी से मांगेंगे हो सकता है वो ना दे तो शर्मिंदगी अलहदा होगी। ये मेडिकल प्लान भी है, ये जो पेंशन प्लान है मेडिकल नहीं है, क्योंकि ओवर एज वालों के लिए प्लान बनाया गया है ताकि पेंशन उनको मिलते रहे। जो ओवर एज लोग हैं जिनके मेडिकल भी नहीं ज़रूरत, हमें मेडिकल भी हमको नहीं करवाते, एज इट इज़ पॉलिसी उनकी इशू कर देते हैं, क्योंकि वो यकीनन जब बंदा 60+ पे जाता है तो कुछ ना कुछ डिजीज़ को लाक ज़रूर हो जाती हैं, तो इंश्योरेंस के काबिल तो नहीं होते। लेकिन ये प्लान उन लोगों के लिए रखा है जो लोग ओवर एज हैं या खुदा न खासा किसी मर्ज़ में मुब्तला है, उनके लिए प्लान हमने डिज़ाइन किया ताकि उनकी पेंशन कुछ ना कुछ आती रहे तो उनके लिए आसानी होती रहे। अच्छा, ऐसे कौन से प्लान थे जिसके अंदर आपको मेडिकल ट्रीटमेंट फ्री है? देखिए, हमारे पास एक क्लाउज है, एक AIB होता है, एक्सीडेंट इंजरी बेनिफिट के हवाले से, कि खुदा न खासा अगर हमारा पॉलिसी होल्डर कोई मिसहैप हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, रोड एक्सीडेंट हो जाए, फ्रैक्चर हो जाए उसकी, या अल्लाह ने करे आँख ज़ाया हो जाए, हाथ ज़ाया हो जाए, उंगली ज़ाया हो जाए, उसमें यकीनन हम एक पार्शल अमाउंट उसको देते हैं ताकि उस मुश्किल हालात से वो निकल सके। अच्छा, हेल्थ इंश्योरेंस एक डिफरेंट डिपार्टमेंट है और एक बहुत ज़रूरी है। जिस सूरत हाल आजकल हमारे मुल्क में है, जिस तरह के मेडिकल ट्रीटमेंट इतनी महंगी हो गई कि एक आम बंदे की इससे बाहर हो चुकी है, तो हेल्थ इंश्योरेंस भी कंटिन्यू चल रही है। जिस तरह सेहत कार्ड माशाल्लाह KPK में, पंजाब में, बलूचिस्तान में आपके पास स्टेट लाइफ प्रोवाइड कर रही है कि आपका सिर्फ शनाख्ती कार्ड नंबर पे 10 लाख रुपए की आपको मेडिकल इंश्योरेंस दे रही है कि कहीं किसी भी बड़े हॉस्पिटल में आप जाकर अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। सिंध में सूरत हाल थोड़ी सी बरक्स है, किसी पॉलिटिकल इशू की वजह से ये अभी तक यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं हो पाया, लेकिन KPK में और बलूचिस्तान में और पंजाब में ये लोग इससे यूटिलाइज़ कर रहे हैं कि सिर्फ शनाख्ती कार्ड दिखाने पे 10 लाख रुपए के सेहत कार्ड के ज़रिए उनका इलाज मुमकिन हो। ये सुनने में आया कि सिंध गवर्नमेंट का जो जिससे जांचते हैं कि आप शनाख्ती कार्ड आप पाकिस्तानी शहरी हैं, उसका जो लेंस है वो थोड़ा धुंधला है, उसको साफ़ करने की देरी है, तो वो जब साफ़ हो जाएगा तो हमें भी चीज़ें मिलेंगी। ऑलराइट, और साथ साथ यहाँ पर अच्छा एक शख्सियत ऐसी तशरीफ़ ला चुकी हैं जो कि सुबह सुबह मुझे पूछे मैं कितने बजे आऊँ, तो अच्छा कभी कभी ना उनके मस्जिद में भी लग रहा हो तो बाहर आकर मार देंगे कि मैं इतने बजे आ रही थी तुमने रोका, तो वो तशरीफ़ ला चुकी हैं और आते साथ उनको चाय ज़रूरत होती है, चाय पी रही हैं। और हम ब्रेक पर जाएं या क्या करें डायरेक्टर साहब मुझे बताइएगा। आपसे कलाम की हम गुजारिश करते हैं, तो मरियम साहब आपसे कि आप चाय को थोड़ी देर आप इंजॉय करें, थोड़ी देर बाद तब तक आप हमें कलाम सुना दें, आप कलाम सर्च करें और हम यहाँ से ब्रेक पर जाएंगे और उसके बाद हमें ताहिरा ज्वाइन करेंगी, यानी कलाम के फ़ौरन बाद ब्रेक और फिर ताहिरा ज्वाइन करेंगी, जो कि मॉडल हैं, एक्टर हैं, बेहतरीन पर्सन है, जो कि अपनी चीज़ों को छुपाते हुए आपकी खुशी में खुश होती हैं और आपको उस दुख में बकअप करती हैं, और फॉर हर लव यू लॉर्ड, जीती रहिए। आपको मिलवाते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, स्टार्ट कीजिए।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुझ खता कार सा इंसान मदीने में रहे, बन के सरकार का मेहमान मदीने में रहे। मुझ खता कार सा इंसान मदीने में रहे, बन के सरकार का मेहमान मदीने में रहे। याद आती है मुझे ले मदीना की वो बात, याद आती है मुझे ले मदीना की वो बात। जिंदा रहना है तो इंसान मदीने में रहे, जिंदा रहना है तो इंसान मदीने में रहे, बन के सरकार का मेहमान मदीने में रहे। दूर रहकर भी उठाता हूँ हजूरी के मज़े, मैं यहाँ पर और मेरी जान मदीने में रहे। जनाब वेलकम बैक एक बार फिर सॉरी आपको खुशामदीद कहते हैं। और अब हमें ज्वाइन किया है ताहिरा खान ने, जो कि मॉडल हैं, एक्टर हैं। एक बात ये कहूँगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं लाइफ में जो कि आपको पहली दफ़ा, अब तो खैर काफ़ी इनसे मुलाकात होगी, बातचीत होती है, लेकिन द फर्स्ट टाइम कोई आपको इतना ख्याल दे, इतनी मोहब्बत दे, तो काफ़ी कम लोग ऐसे मिलते हैं। मफाद वाले काफ़ी लोग होते हैं या आपको गिराने वाले, लेकिन जो प्रोडक्टिव बात करे और आपके लिए बात करे। आज सिर्फ ये मेरे लिए आई हैं कि जिशान कुछ बात करनी है, आफ्टर द शो आप बैठ के चीज़ों को प्लान करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच ताहिरा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, इनके लिटिल वन की कल बर्थडे थी, तो मैनी हैप्पी रिटर्न्स बिलेटेड टू यू टू द छोटू वन। और आप जीते रहें, खुश रहें, अम्मी का नाम रोशन करें और साथ ये बताएं कि येस मैं ताहिरा का बेटा हूँ। ऐसे ही है? बिल्कुल ऐसा ही है। तो कल कहाँ मनाई आप लोगों ने सालगिरह? 2-3 जगह ऐसी हमने डिसाइड की थी, उनके दादों के साथ भी, फिर मैं उसको बाहर ले गई थी। बहुत ज़्यादा मज़ा आया। स्कूल में भी मैंने सेलिब्रेट करवाया, ज़बरदस्त। तो बहुत ज़्यादा उनको तो चाहिए कि आप मुझे केक दें, मेरे स्कूल फ्रेंड्स हैं, मुझे ये करना है। मैंने कहा मैं कितनी दफ़ा करूं, लेकिन ये जो एक टाइम ऐसा है, पहले नहीं होता था, स्कूल में अलाउ नहीं था कि आप ला ही नहीं सकते, हमारे टाइम में था ही नहीं। तो उनका फ़ाइज़ का, मोहम्मद फ़ाइज़ उनका नाम है, मोहम्मद फ़ाइज़, तो बहुत खुश हुए। दादों के साथ भी सेलिब्रेट की, मेरे साथ भी सेलिब्रेट की। कि मसला ये होता है कि मैं ये नहीं बात करता कि माँ बाप दोनों या माँ अलहदा बाप अलहदा या इंडिविजुअली बाप या इंडिविजुअली माँ एक साथ होते हुए भी
माँ बाप कर जाते हैं, औलाद रिटर्न दे। ये मैं ज़रूर कहता हूँ कि माँ बाप तेरा आपकी भी ज़रूरियात होंगी, आप भी चीज़ों को काफ़ी जगह पे माइनस करना पड़ता है, ऐसा है या नहीं है? बीइंग अ मदर अगर मैं आपसे बात करूँ, समटाइम ऐसा होता है नहीं खाना बनाने का दिल नहीं कर रहा, सर्व करने का दिल नहीं कर रहा, तबीयत बहुत ख़राब है, ज़्यादा नहीं तो बीपी बहुत लो है, अपने लिए तो भूख लग रही है, सर में दर्द है, नहीं उठूंगी। बच्चे ने कहा फ़ौरन से पहले अलर्ट एंड अटेंटिव हो जाते हैं, ऐसा है या नहीं है? बिल्कुल ऐसा ही है। एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी, जो सिंगल पेरेंट्स होते हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ऐसे ही है कि एक ही आपने बात कही ना कि माँ बाप जो है ना 6 बच्चों को एक साथ पाल सकते हैं, लेकिन अगर टाइम आ जाए वो 6 बच्चे अगर अपने माँ बाप को पालना चाहें तो एक माँ बाप यानी 2 माँ बाप मुश्किल है पालना। ऐसे ही है। ये वो वाला टाइम चल रहा है, ठीक है। तो माँ बाप अगर मुझे खुद को भूख लगी और अगर मेरी तबीयत साथ ना दे, शायद मैं भूखी रह जाऊँ कि ठीक है थोड़े टाइम बाद उठ जाऊँ, मैं बना लूँगी कर लूँगी। लेकिन अगर मेरा बच्चा भूखा है या मेरी बेटी भूखी है तो मैं कहूँगी सारी तबीयत सारा जो कुछ है वो जाए साइड में, मुझे सबसे पहले अपने बच्चे को खाना देना है या जो भी वो चीज़ चाह रहे हैं वो देना है। माँ के कदमों तले जन्नत यूं ही नहीं रखी गई, बहुत बड़ी बात है। और वही वाली बात ना कि अच्छे कर्म करोगे तो जन्नत मिलेगी, वरना तो दोज़ख वो देखे कार्टून में दिखा तो देख बना होता है। बिल्कुल लेकिन ऐसा ही मसला है। यही है कि आपका जो है वो रुतबा अल्लाह ताला। अच्छा, मैं अक्सर ये कहता हूँ, एक बड़ी अच्छे भाई ने मिसाल दी, उन्होंने कहा कि माँ, हमारी माँ या आप एक माँ हैं, उन्होंने मैं बड़ी तल्ख बात करने लगा और बड़ी अजीब सी भी बात है, विद सॉरी, ऑन द नेशनल टेलीविजन उन्होंने कहा कि अगर मेरी माँ रेड एरिया की भी है ना, उन मौलवी साहब ने कहा, वो अपने माल की खुद जिम्मेदार है कि वो खुले लफ्जों में बोले तो धंधा करने वाली, ठीक है, लेकिन मेरी जन्नत उसी के पाँव के नीचे है क्योंकि मेरी माँ वो इसको है। ऐड करूंगी, वो जो आपने कहा लफ्ज, वो है ना, फिर भी वो मेरी तो माँ है। वही वाली चीज ना कि हाँ, जो आपने कहा। उसने कहा कि मौलवी साहब ने कहा कि मेरी माँ दोजख में जाए या जन्नत में मुझे नहीं पता, Yes. वो अल्लाह जानता है उसको, Yes. लेकिन मेरी जो जन्नत है वो उसी के कदमों के नीचे है। तो ये चीज़ अगर आप समझ जाएं कि माँ और बाप का कितना रुतबा होता है, और जो सिंगल पेरेंट होते हैं, जिस तरीके से ताहिरा 3 दिन से गालिबन बात हो रही है और मुसलसल आप एडिट पर मौजूद है, बिल्कुल। और अच्छा रिक्वेस्ट भी मैंने आपसे की थी, ज़रा उसको भी मैं प्रोफाइल अभी आपको दिखाता हूँ ठीक है। चीज़ों की। तो क्योंकि अच्छा, ताहिरा की ज़िंदगी में मैं बुढ़ापे की तनाज़, ताहिरा जो आता है वो जाता नहीं है और मुख्तलिफ एंगल से बीमारियाँ लेकर आता है, यानी ये वाला काम है ताहिरा, ये वाला काम है ताहिरा, ये वाला काम है। तो विद सॉरी मैं ऑन एयर कह रहा हूँ कि मैं आपको तंग करता रहूँगा, ठीक है? बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आपने मुझे तंग किया, हम बहुत अच्छी हमारी अंडरस्टैंडिंग, हम बहुत अच्छे दोस्त बने। मुझे अच्छा लगा आपकी हेल्थ को लेके तमाम चीज़ें जो हैं, और हिम्मत है कि ये कैंसर जैसी चीज़ों को आप फेस करते हुए यहाँ बैठे हैं। अच्छा, और ताहिरा, कुछ लोगों का ये हमेशा- मानना है कि आप शो क्यों करते हैं, कुछ मजबूरियां होती है, जैसे कि आप सिंगल पेरेंट है, ऐसी मेरी मजबूरी है कि अगर मैं शो नहीं करूंगा तो मुझे खाने की दवाई नहीं मिलेगी। Yes. और यहाँ पर लोगों को ना उसको एक क्वेश्चन मार्क लगाता है, अच्छा घर पे बैठे हाँ, आप provide पेशेंट करते है हैं। तो वो फिर घर में ही रहेगा हाँ। या हॉस्पिटलाइज रहेगा, ये ऐसा नहीं है। उनको जरूरत है, वो करना चाहते हैं और उनकी नीड है सबसे बढ़कर, तो जज करते हैं लोग वाकई, अरे तुम तो बीमार थे, तुम ये क्यों कर रहे हो, तुम्हारी तो तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें तो ये वाला मर्ज है, वो वाला मर्ज है। तो ये जजमेंट है हमारे माशरे में बहुत ज्यादा है। अच्छा, जजमेंट भी पेशेंट जब नजर आएगा जब वो बिस्तर पे होगा, पेशेंट जब नजर आएगा जब वो बिल्कुल ही ऐसा हो, लूज, आपकी हिम्मत है, आप यहाँ खड़े हो, पेशेंट को पेशेंट की तरह नजर आना आपसे जब चाहिए। मेरी शो के बाद बात हुई थी तो मेरी एनर्जी बिल्कुल जीरो हो जाती है, ठीक है, बिल्कुल क्योंकि ऐसा ही यहाँ मैं पर देखा है बैठकर खुद हमने, से। तो मकसद ये वाली चीज़ है कि, और मैंने आपको गुलाम हैदर साहब का पूरा लेटर दिखाया, ये Yes. चीज़ है ऑथेंटिसिटी पर मैंने, बिल्कुल आपकी रिपोर्ट्स देखी है मैंने, आपके हॉस्पिटल की तमाम चीजें चेक तो की है मकसद मैंने। ये है कि हमारा जिंदगी को देखने का विजन जो है ना, मुझे अक्सर ये अब फील होता है, अपनी फ्रस्ट्रेशन हम दूसरों पे निकाल रहे होते हैं। जैसे कि अब आप एडिट पर थी, अच्छा मुझे रात में लगा कोई बात बुरी तो नहीं लगी, आई मेक इट सॉरी ताहिरा, लेकिन सुबह मुझे टेंशन ये नहीं थी, एक तो टेंशन थी कि यार इसको मैं मना तो लूंगा, मुझे मसला नहीं है, शो पे नहीं आएगी, फड्डा हो जाएगा। कैसे नहीं आती, आपने इतने प्यार से बुलाया। दूसरा ये कि एडिट पे मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी, हम एक शॉर्ट मूवी पे काम कर रहे हैं, अब वो एडिट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, जिस दौरान हम मेरी आपकी बात चल रही थी। तो वो इंशाल्लाह वो मूवी आएगी और सब देखें, बहुत मज़े की मूवी है वो। उसमें क्या कैरेक्टर? वैम्पायर्स, अच्छा, हकीकत,
इतने हकीकत खूबसूरत हो, मैं तो वैम्पायर में ही रहना शुरू कर दूं। इतने खूबसूरत वैम्पायर मुझे मिले, मैं तो बोलूं मेरे घर से नहीं जाना बहन, मेरे पास ही रहे। तो मकसद ये है कि आपको मतलब कलर यही रखा है कुछ काला वाला कि आपको वैम्पायर मुझे काला किया गया है, मेरे मुंह से ब्लड आ रहा है। एक्चुअली हमने बनाया है कुछ हटकर। पाकिस्तान में ये मार कुटाई, ये जो टॉक्सिक घरेलू झगड़े, ये सब तो दिखा रहे हैं। हमने दिखाया है कि वो एक फैमिली फ्रेंड्स मिलकर जाते हैं। थोड़ा मैं मुख्तसर बताना चाहूँगी। तो उनको वहाँ जाके वो एक उसका शिकार हो जाते हैं कि एक के बाद एक जो हम कहते हैं असरात, और फिर खा जाना, तमाम इस तरह की चीज़ें। बहुत खौफनाक मूवी है, ज़रूर देखिएगा आप लोग सब। नहीं बिल्कुल, और अपनी चीज़ों को हम खुद प्रमोट नहीं करेंगे। इंडिया की एक मूवी आई थी, मैं नाम नहीं लूँगा प्रमोशन हो जाती है, लोगों ने बड़ा पसंद किया। उसका एक सीन बड़ा मशहूर हुआ जो लोगों ने कहा हम तो अकेले में नहीं देख पाते, कि वो अक्स नज़र आता है शीशे में। अब आप सुन रहे होंगे कि मैं कोई राज की बात नहीं है, लेकिन मसला ये कि फिल्म अगर आप देखें तो उसमें आपको फील होता है कि वो उन्होंने इफेक्ट्स डाले हैं। तो अपनी चीज़ों को हम जब तक खुद प्रमोट नहीं करेंगे। हालांकि मुझे बड़ा अच्छा लगा, एक फनी मोमेंट भी होते हैं कि एक घर पर कुछ ना चुड़ैलें और जिन जो गंदे वाले होते हैं वो असरअंदाज होने वाले होते हैं। सास बहू की लड़ाई देख के कहते हैं ये तो हमारे गुरु हैं, चलो इस घर से जाते चले जाते हैं। तो हम ही चले जाते हैं इस घर को छोड़ के, या तो हमसे ज्यादा इनका जो ना लगा हुआ है, मसले ज्यादा है इनके। खैर आप तो साथ ऐसा साथ है। हैं और हमें शो के एंड तक रहेंगी। हमने इंशाल्लाह। ज्वाइन इन किया है हमारे बहुत ही प्यारे भाई हैं, और नात की बात हो, मेरे प्रीवियस चैनल पर नात कंपटीशन की बात हो, और सनाए खैरुल बशर जो कि इस इतवार को होने जा रहा है, और मैंने इसका एडवाइस भी आपको बताया था, जिसके रूह रवां, जिसको मैनेज करना, जिसको ऑर्गेनाइज करना। तो अदनान सुल्तानी भाई हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज है? अच्छा माइक आपको हाथ में पकड़ना पड़ेगा क्योंकि आवाज़ ऐसे नहीं जाएगी जी। कैसे मिजाज है? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक निशान भाई, माशाल्लाह। सबसे पहले तो सनाए खैरुल बशर, अल्लाह तबारक व तआला उसको खैर आफियत से मुकम्मल करे, आमीन, और आमीन। एक वो स्टेप टूवर्ड्स कि जहाँ आकाए दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, खुदा करीम की बड़ाई बयान की जाएगी। तो आप भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। और इसी इतवार को जी इंशाल्लाह ताला। और बॉल रूम का नाम मैं भूल गया, कोहिनूर बॉल रूम, कोहिनूर बॉल रूम को में आपने जो है वो जाना है। और दोज़ हु वांट्स टू ज्वाइन, आप बिल्कुल अदनान सुल्तानी भाई से रब्ता कर सकते हैं। आप नंबर अगर स्क्रीन पर मौजूद है प्रोड्यूसर साहब का, तो आप उनसे रब्ता करके इनका नंबर ले सकते हैं। और आप भी अपनी जो सलाहियतें हैं, क्योंकि कहते हैं कि बड़ा अच्छा एक मैंने वाक़या पढ़ा था जो कि मैं ऑनलाइन नहीं सुना सकता क्योंकि उसमें 2-3 वर्ड ऐसे जो कि हम नेशनल टेलीविज़न पर कॉल नहीं कर सकते, लेकिन मैं फिर ये कहूँगा कि बहुत बड़ा सिंगर आ रहा है और वहाँ से एक नॉर्मल सा नाथुआ गुजर है, तो लोग उसकी रिस्पेक्ट में खड़े हो जाएंगे। सिंगर को फिर भी लोग जो हैं वो थोड़ा सा पुशअप करने की ज़रूरत करते हैं, वो या उस पर जल्दी कि नात ख्वानी और हमद दे बारी ताला या तिलावत कुरान पाक वाले जो लोग होते हैं जो तिलावत करते हैं, उनके लिए लोग खुद रास्ता छोड़ते चले जाते हैं कि बड़े रिस्पेक्टफुल लोग हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्या सुना रहे हैं हमें? कलाम है ज़ही मुक़द्दर हुज़ूर हक़ से। सुभान अल्लाह। कारी भाई ज़फ़र कासमी साहब का कलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ही मुक़द्दर हुज़ूर हक़ से सलाम आया, पयाम आया, झुकाओ नज़रें, बिछाओ पलकें, अदब का आला मकाम आया। ये कौन सर से कफन लपेटे चला है उल्फत के रास्ते पर। ये कौन सर से कफन लपेटे चला है उल्फत के रास्ते पर। फरिश्ते हैरत से तक रहे हैं, ये कौन सी एहतराम आया। ज़ही मुक़द्दर फ़ज़ा में लब्बैक की सदाएं,
ज़फ़रश तार्श गूंजती है, फ़ज़ा में लब्बैक की सदाएं, ज़फ़रश तार्श गूंजती हैं। हर एक कुर्बान हो रहा है, ज़बां पे ये किसका नाम आया, ज़ही मुक़द्दर ये राहे हक है, संभल के चलना यहाँ है मंजिल, कदम कदम पर ये राहे हक है, संभल के चलना यहाँ है मंजिल, कदम कदम पर पहुँचना दर पर तो कहना आका सलाम लीजिए गुलाम आया, ज़ही मुक़द्दर। ज़फ़र काज़मी साहब की ये जो पढ़ी हुई नाते रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, अच्छा ये वो सफ़र है जब रमज़ान ट्रांसमिशंस मैंने करना शुरू की थी, और ये बात है 2011 जब मैं क्लास 9 में था और पहली ट्रांसमिशन मैंने की थी, और उसके बाद 2012 में मैट्रिक के फ़ौरन बाद ही मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान टेलीविज़न की स्क्रीन पे पहली दफ़ा अपीयरेंस दी थी मैंने, और मैंने सहरी ट्रांसमिशन की थी वहाँ से। और अल्लाह तबारक व तआला वो सफ़र जो शुरू हुआ और जब तक ज़िंदगी है ये सफ़र ऐसे ही कायम व दायम रहे। लेकिन साथ साथ मैं ये कहूँगा कि इनके जितने भी कलाम हैं, इनकी जितनी भी तहरीरें हैं, वो तमाम चीज़ें, तमाम बातें जो हैं वो हम सुनते हैं, ना सिर्फ सुनते हैं बल्कि पढ़ने में भी बड़ा मज़ा आता है। और इसी के साथ साथ मरियम आपसे हम इजाज़त चाहेंगे कि आपने हमें कलाम सुनाया, एक और हमें बच्ची ज्वाइन करेंगी। तो अनवर भाई हमारे कैमरे में मौजूद, आप इन चीज़ों को देखिएगा। हम आते हैं अब दोबारा अपनी ताहिरा, जो कि बहुत प्यारी मेरी दोस्त हैं और बड़ी एनर्जेटिक सी हैं, और ताहिरा की पर्सनैलिटी ऐसे है कि वो ड्रिपें लगी हुई हैं, बंदा हंसने लग जाता है, ये तो शरबत जा रही है बॉडी में। तो मुझे ये बताओ ताहिरा कि अब जो है वो एक्टिंग, होस्टिंग, मॉडलिंग, सब कुछ यू आर द ओवरऑल एक पैकेज है, प्रोडक्शन या डायरेक्शन की तरफ जाने का कुछ सोच रही हैं? बिल्कुल इरादा है, मैं चाहती हूँ कि मैं आगे मैंने जाके उसमें प्रोड्यूस कैमरामैन बनना, मुझे बड़ा शौक है कैमरे के उस पार काम करने का, मतलब बताना लोगों को कि हमारा जो है ना वो ये कहते हैं कि यहाँ पर बैठे हो तो मैं सुनता हूँ ना, कान में देखे लगा वाला रमीज़ भाई, आले भाई बता रहे होता है डायरेक्शन ऐसे करना, तो ये जो चीज़ जो है ना ऑर्डर दे रहे हैं, समझे, तो ऑर्डर देना बड़ा अच्छा लगता है मुझे, ऑर्डर देना। तो ये आपसे मैं कहूँगा जी, मैं वो भाई कुछ कहना चाह रहे हैं आप? अदनान भाई ने माशाल्लाह जो नात पढ़ी है, हाल ही में चूँकि मेरा सफ़र मदीना रहा तो बहुत सारी बातें याद आ गई कि जब एहराम की हालत में हम माशाल्लाह सफ़ा मरवा करते हैं तो यकीनन वो कफ़न में होते हैं और अल्लाह की याद ऐसी होती है। और माशाल्लाह जिस तरह बीबी हाजरा ने वहाँ पे इस्माइल अलैहिस्सलाम के लिए दौड़ी थी, उस वहाँ दौड़ना होता है, तो ये सफ़र ऐसा सफ़र है कि ज़िंदगी में कभी नहीं भूला जाता, यानी ऐसा अल्लाह पाक अपने मौजज़ात दिखाता है। तो तमाम दोस्त ये सफ़र ज़रूर करें और पहली तरजीह में रखें, अपने पहली तरजीहात में, क्योंकि ज़िंदगी और मौत का नहीं पता। मौत से पहले लाजमी वो सफ़र देखें जहाँ पे अल्लाह ने अपने अनवारात दिखाए हैं, नबी अलैहिस्सलाम की वो गलियाँ, वो बाज़ार, वो कूचे देखे जहाँ नबी अलैहिस्सलाम अपने सहाबा के साथ घूमा करते थे। नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबा के साथ अपनी जंगें लड़ी, जंग ओहद, हमने बदर के मैदान देखे, हमने एक वहाँ पे जशन भी एक ऐसा माशाल्लाह मलाइका जबल नूर देखा, जब बदर का जब जंग हुई तो वहाँ पे अल्लाह ने मुसलमानों की मदद के लिए माशाल्लाह मलाइका उतारे
वो पहाड़ ऐसा है जिस तरह आस पास के जो पहाड़ थे बिल्कुल चटियल मैदान, वो बिल्कुल सख्त हैं, लेकिन वो पहाड़ ऐसा बिल्कुल रेज़ा रेज़ा हो गया, नरम फोम की तरह हो गया। वो अल्लाह के अनवारात हमने देखे कि उस मलाइका के नूर से वो पहाड़ बिल्कुल माशाल्लाह फ़ोम की तरह, उसमें लोग माशाल्लाह चल फिर रहे हैं, लोग गुलडनियाँ खा रहे हैं, इस तरह के फ़ोम की तरह है। तो अल्लाह की अनवारात हैं। तो ये नाज से मुझे वो याद आ गया कि वो सफ़र जो अल्लाह ने माशाल्लाह मुझे दिखाया, और अल्लाह पाक तमाम मुसलमानों को भी वो सफ़र देखना नसीब करे। और वहाँ हमने दुआ की दुशान में आपके लिए भी, आप चूँकि मेरे साथ आपका रिश्ता नया नहीं है, पिछले तकरीबन 4-5 सालों से लड़ाई वाला रिश्ता हमारा, देखिए मोहब्बत वाला काम लड़ाई वाला रिश्ता है। मैं इनको कहीं देख लूँ बैठे और मेरे शो पे ना आए, फिर तो मैं छोड़ निशान भी, अब यकीन आपकी शिकायत होती है, बाज़ वक़्त मसरूफ़ियात होती है। जिस तरह रमज़ान ट्रांसमिशन में एक निजी चैनल पे मैं कंटिन्यू वहाँ पे रमज़ान ट्रांसमिशन मौजूद था, और आपकी शिकायत बाज़ वक़्त आपने बुलाया भी, लेकिन मसरूफ़ियत की वजह से नहीं आया। लेकिन जैसी मैं अक्सर कहता हूँ मेरी टाइम पे क्यों थक जाता मेरे भाई। लेकिन बहरहाल जहाँ पे मुझे याद करना था आपको यकीनन याद रखा, क्योंकि आप मेरे यकीनन दिल में हैं, और ऐसे लोग वहाँ पे ये ज़रूर याद आते हैं जिनको लोग माशाल्लाह बड़े करीब से जानता है और जिनकी मोहब्बत दिल में मौजूद होती है। तो मैं खुसूसी दुआ अल्लाह पाक की, नबी अलैहिस्सलाम के रोज़े पे की, हाज़िरी की भी दुआ की, और आपके सेहत और तंदुरुस्ती की भी दुआ की हमने। आमीन, जज़ाकल्लाह। और मैं साथ साथ यहाँ पे ये कहूँगा कि आपने शुरू में एक बात कही थी, फिर मैं अपने सवाल की तरफ आता हूँ कि ताहिरा कि ये वो सफ़र है जहाँ पे ना लोगों को ऐसे दोस्त मिलते हैं जो कि ना आपको जानते हैं ना आपको पहचानते हैं, लेकिन फिर भी आपकी बात होती है। अच्छा जी, मैंने जब सफ़र बांधा था, यानी मुझे ये था कि मैंने डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं लेनी, मैंने ट्रांजिट होकर जाना है। तो हम वाया दुबई गए। अच्छा, यहाँ से सब कुछ करते कराते जिस दिन एंड 2 दिन थे कि मैंने ये करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, बड़ी अम्मी की तबीयत ख़राब हो गई, तो मुझे उनको हॉस्पिटल लेके मैंने एहराम बांधना सीखा ही नहीं। अच्छा, देखने का भी टाइम नहीं लगा। अच्छा, वहाँ पर मैं दुबई एयरपोर्ट पर खड़ा था, मुझे आज भी वो बंगाली भाई का नाम भी नहीं पता, मैंने उनसे नाम भी नहीं पूछा। तो उन्होंने कहा कि क्या मसला है, तुम परेशान लग रहे हो। मैंने कहा मैंने एहराम बांधना सीखा ही नहीं। आप यकीन करें, विद इन द मिनट्स उन्होंने मुझसे कहा तौलिया मुझे दो, मैं करता हूँ वैसे ही करना, हाथ ऐसे रखो, ये करो, वो करो, और उसके बाद मैंने अब परफेक्टली एहराम में बांध लेता हूँ। और उन्होंने मुझे विद इन द 1.5 से 2 मिनट में एहराम सिखाया। मैंने एहराम बांधा, बांधने के बाद फिर उन्होंने मुझे बताया यहाँ नफिल पढ़ना है, ये करना है, इस तरह करके आगे निकलो। तो ये वो लोग होते हैं जो अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों की सूरत में आपके लिए मुकर्रर किए होते हैं कि आपने जब सफ़र बांधा उस घर का, जहाँ पर कहते हैं कि खाने काबा, जहाँ से आपकी नमाज नहीं होती अगर आप किबला रुख नहीं होते, और फिर महबूब खुदा का महबूब जो है उसका रोज़ा मौजूद है, तो वहाँ पर सफ़र आप बांधते तो अल्लाह ताला आपकी बड़ी आसानियाँ करता है। आपकी तरफ आते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि जैसे कि आपने कहा कि प्लान्स के अंदर हम चीज़ रखते हैं। मेडिकल प्लान की जो है वो एक और सवाल आया कि मेडिकल प्लान के लिए हम क्या करें कि जिन लोगों को एथराइटिस की बीमारी है, कुछ जैसे मैं कैंसर पेशेंट हूँ, या कुछ लोग ऐसे होते हैं दिल का आर्जा है, या कुछ लोग ये चाहते हैं कि भाई क्योंकि अब तो बच्चे पैदा करना इतना मुश्किल होगा, बंदा सोचता है करें या ना करें। तो मकसद ये है कि आपका जो शान भाई ने मुझे बड़े गुस्से में देखा, अल्लाह ताला शान भाई को मज़ीद बच्चे अता करे। तो मकसद ये है कि वो आप जो हैं वो फिर ये कहते हैं कि हमें डिलीवरी प्लान्स भी चाहिए कि आगे बहुत महंगाई हो जाएगी, तो उसमें कोई है ऐसा कि आपको जो है वो फ्री चीज़ें मिल जाए? जी जी शान भाई, जो हेल्थ इंश्योरेंस है हमारा और प्राइवेट इंश्योरेंस भी काम कर रही है, जुबली है या इश्यू वगैरह, हेल्थ इंश्योरेंस बड़ा काम उनका है। वहाँ पे बिल्कुल इस तरह के हैं कि हेल्थ कार्ड आप उसमें ले सकते हैं, जिसमें आपकी डिलीवरी की भी उसमें कुछ पैकेज होते हैं। एक लमसम में एक अमाउंट लेते हैं, वो उसके बाद आपके जो डिलीवरी की जो कंडीशन इवेंट के जो एम्बुलेंस के खर्चा है, उसके तमाम कॉस्ट है, वो तमाम चीज़ें उसमें कवर्ड होती हैं। तो बिल्कुल स्टेट लाइफ में भी प्लान हमारा मौजूद है, सहारा फैमिली हमारे पास जो प्लान है उसमें तमाम चीज़ें मौजूद हैं, उनके फैमिली, उनके बच्चे और बाज़ाब्ता यानी कि उनके हस्बैंड, वो तमाम इसमें शामिल हैं, और डिलीवरी की भी इसमें चीज़ें शामिल हैं। 3 कैटेगरी में उन्होंने बनाए हुए, प्लेटिनियम, गोल्डन, उसके पैकेजेस डिफरेंट है कि कितना कुछ आपको पता है कि कितने कितने हैं उसके? अच्छा, एक सवाल मेरा भी है कि ये जो आपने कहा कि मिल जाती है पॉलिसी है, वो ये बड़ा लंबा प्रोसेस होता है, बाज़ औक़ात लोग करने के साथ ही छोड़ देते हैं कि आप लोगों की रिक्वायरमेंट, आप लोगों के वो बहुत सारे जो इनके हैं वो ऐसा क्यों है? कुछ शॉर्ट टर्म नहीं है कि आप इजीली किया जा सके?
देखिए आप पर्सनल चूंकि- एक्सपीरियंस है मेरा, इसलिए बता रही हूँ नहीं नहीं, आपको। आप चूँकि माशाल्लाह डिजिटलाइजेशन आ गई है, तमाम चीज़ें आप ऐप पे मौजूद हैं। पहले हमें भी थोड़ा सा मुश्किलात होती, किसी की पॉलिसी हम बनाते थे उनको समझाना मुश्किल होता था, उनको ओरली हम कुछ कहते थे, प्रिंट में कुछ होता था। तो अब आप चूँकि चीज़ें डिजिटलाइजेशन है, अब तमाम चीज़ें हम पॉलिसी बनाने से पहले भी आपको एक फॉर्म देते हैं जिसमें तमाम चीज़ें आपके लमसम में अमाउंट लिखी हुई होती हैं, आपकी मैच्योरिटी लिखी हुई होती है, सरेंडर वैल्यू लिखी हुई होती है। नहीं, तो अब उन सब में अगर कोई चीज़ मिसिंग है तब भी वो आप लोग सारा प्रोसेस रोक देते हैं। तो कुछ ऐसा भी होना चाहिए कि अगर ये 10 चीज़ें हैं और अगर एक या दो नहीं है तो उस पर आप, क्योंकि शायद आपकी आवाज़ ना ब्लिंक करी, तो थोड़ा सा चेक कर लें। हाँ जी बोलिए। मेरा ये है कि 10 चीज़ें, 10 इनकी रिक्वायरमेंट है, उसमें से अगर एक दो ना हो तब भी इनको कर लेना चाहिए कि चलो बाकी मेन चीज़ें हमारे पास हैं, उसके पीछे भी उनको बहुत ज़्यादा परेशान होना पड़ता है, वेट करना पड़ता है, फिर वो कहते हैं रहने दें। तो आपकी पॉलिसी जो है बिल्कुल मैंने स्किप की है, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप जिसका नाम ले रहे हैं। जी जी, स्टेट लाइफ में बहुत सारी चीज़ें माशाल्लाह माजी के मुकाबले में बहुत बेहतरी की तरफ आ गई हैं। जिस तरह मुझे माशाल्लाह 20-21 साल हो गए स्टेट लाइफ से वाबस्ता हुए, और क्योंकि मेरा एक अपना ऑफिस है और मुसलसल हमारे रूटीन पे मैं बैठता हूँ। अगर ऐसा हो तो मुश्किल हो जाता है। 20-21 साल एक बहुत बड़ा अरसा होता है किसी जगह बैठ के किसी चीज़ बच्चा को। पैदा होकर शादी के काबिल हो जी जाता जी बिल्कुल, हम मेरे ऐसे ही बहुत सारे पॉलिसी होल्डर ऐसे हैं जिनके पॉलिसी मैंने 20 साल पूरे हो गए, मैंने मेच्योरिटी दी उनको वहाँ से। तो बहुत सारी चीज़ें यकीनन माजी में रही हैं, बहुत सारी गलतियाँ फील्ड वालों से भी हुई हैं। जिस तरह बाज़ औक़ात ज़ुबानी बातें कुछ हुई, जब प्रिंट आया, पेपर आया तो उसमें कुछ हुआ। तो अब चीज़ें जो है डिफरेंट हो गई हैं। अब सोशल मीडिया का दौर है, एक एक चीज़ माशाल्लाह जो भी क्लाइंट है वो एक एक चीज़ पहले रीड आउट करता है, तसल्ली करता है, फिर इन चीज़ों को पेमेंट करता है। बाद अगर पहले माजी में ऐसे मेरे लोग कैश पेमेंट लेके चले जाते थे, रसीदें नहीं मिलती थी, लोग पेमेंटें पहुँचती नहीं थी। जब पॉलिसी होल्डर अपने पैसे लेने जाता था, पता चलता था उनको पैसे ही नहीं मौजूद ही नहीं है। लेकिन अब चूँकि प्रिंट पे चीज़ें मौजूद हैं, अब मोस्टली जो क्लाइंट है वो क्रॉस चेक स्टेट लाइफ का नाम देता है, पे ऑर्डर देता है या ऐप के ज़रिए खुद पेमेंट करता है। हमारे पे ऐप आ गई है कि आप आसानी अपने पॉलिसी की पेमेंट आप ऐप के ज़रिए भी कर दें। तो इस तरह के बहुत सारी चीज़ों में अब बेहतरी की तरफ आ गई है। मैं भाई यहाँ पे एक चीज़ में ऐड ऑन करूंगा कि अब जो है वो पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है। पहले तो विद सॉरी माजी की अगर हम बात करें तो वो रात में गन्ने की फसल लगा रहा हो तो सुबह जाकर स्टेट लाइन में पॉलिसी बेच रहा है। तो ये अब जो है उन्होंने पढ़ाना लिखना, अब क्योंकि मसला ये है कि मैं कुछ भी काम कर रहा हूँ और वो कहते हैं कि भाई जॉब है, बंदे विद सॉरी ये थोड़ी सी बात थी कि मैं यहाँ पर बैठ कर काफ़ी दफ़ा सच बोल रहा कि बंदे घेरने। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर आपने बंदों को अब सेटिस्फाइड नहीं किया, क्योंकि 50 सवाल बंदों के भी होते हैं या बंदियों के भी होते हैं, दरवाजे पे जाके पॉलिसीज देते हैं, लोगों के घरों में जाके देते हैं, उनसे ले लेते हैं, उसके बाद फ़ोन कर लें, उनको पूछें क्या है क्या नहीं। तो मुझे एक्सपीरियंस के साथ बता रही मैं, तो बाद में जो पहले कॉलें उनकी आ रही होती है, बाद में उनकी कॉलें ही आना बंद होती है, लंबी होगी बात। खैर उनकी एक बात समझ गई ना मैं कि अब चीज़ें चेंज हो गई, डिजिटलाइजेशन की तरफ आगे तो क्योंकि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के पता है कि माजी की जो सूरत हाल थी, अब चीज़ें बेहतरी की तरफ हर चीज़ में आ रही है। लोगों की डिमांड थी, अब हमें किसी भी पॉलिसी को सेल करने के लिए उनको सर्विस देने की ज़रूरत है, वरना एक से दो बार हम दोबारा नहीं जाएंगे। लेकिन स्टेट लाइफ चूँकि माशाल्लाह जिसकी प्रोग्रेस आप देखें, अगर ये इदारा लोगों को सर्विस ना दे, क्लेम ना दे, तो इनका बिजनेस नीचे आ जाए। पाकिस्तान का गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का वाहिद इदारा है जो हर साल प्रोग्रेस करा। पिछले साल अपने 12 अरब रुपये प्लस बिजनेस किया। उससे पीआईए क्यों नहीं खरीदी आप लोगों ने? जी पीआईए इधर उधर भेज दिया, आप लोग खरीद लेते हैं। वो तो इसके तो बात छोड़ दें, उधर भी हम स्लोगन सुनते हुए जाते हैं, खुदा मेरे अब्बू हम जहाज में चले। पीआईए के मामला हर कोई पाकिस्तानी जानता है कि वहाँ क्या हुआ, क्या मामला हुआ। जो 10 अरब का जो एक पीआईए के जहाज़ में 10 अरब से ऊपर का ही पूरी पीआईए जहाज़ पीआईए खरीद लिया। तैयारी की आधी कीमत भी नहीं जितने में बिक गई। जी मछली कहता आप लोग ले लेते हैं। हाँ, जो जिन्होंने लिया है उनसे वो बेहतर जवाब दे सकते हैं किस टर्म एंड कंडीशन में लिया। लेकिन स्टेट लाइफ पाकिस्तान की शान है, पाकिस्तान की आन है और पाकिस्तान कौम की माशाल्लाह पहचान है कि ये पाकिस्तान के एक ऐसा ब्रांड है जिसको देखते हुए पूरी दुनिया पाकिस्तान की तरफ देखती है। मईशत में अगर कोई इदारा तरक्की कर रहा है तो स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान है, जिसके बिज़नेस फ्लो कर रहा है, जिसका बिज़नेस माशाल्लाह अरबों रुपए हर साल प्लस कर रहा है। ये हमारे माशाल्लाह लोगों पर ट्रस्ट है कि हम लोगों को डिलीवर कर रहे हैं, लोगों को पेमेंट दे रहे हैं, क्लेम दे रहे हैं। दर्जा लाखों के तादाद में बेवाएँ, यतीम बच्चे से स्टेट लाइफ से माशाल्लाह हम उनको पेमेंट करते हैं, उन दुआओं में हम शामिल होते हैं। ये इनके दुआओं का नतीजा है कि स्टेट लाइफ दिन ब दिन तरक्की कर रहा है। मेरा अपना बिजनेस में देखो, पर्सनल एनालाइजेशन हर साल मेरा बिजनेस प्लस जा रहा है। इट्स मीन के इदारा प्रोग्रेस कर रहा है, हमारी सर्विस इस काबिल है कि लोग पर ट्रस्ट कर रहे हैं और लोग इस प्लान को ले रहे हैं, तो हम इसमें आगे जा रहे हैं। ज़बरदस्त, शुक्र है। ये फवाइद इसमें वो कह रहे हैं इसको प्राइवेटाइज नहीं करना है, इसको गवर्नमेंट में ही चलाते हैं। ज़बरदस्त। हमें ज्वाइन किया है हाफिज़ा उमैमा ने। उमैमा नाम है, मैं गलत तो नहीं बोल रहा? सही क्या? हाय हाफिज़ा उमैमा। हाफिज़ा गुस्से में रहती हैं या कभी कभी हंस भी मतलब होता है? मैं हंसती भी हूँ। अच्छा जी, आप हमें कौन सा कलाम सुना रही है? वो मेरा नबी है। सुभान अल्लाह, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। वो
मेरा नबी है, वो मेरा नबी है, वो जिसके लिए महफिल कौनैन सजी है, फिरदौस बरी जिसके वसीले से बनी है, वो हाशिमी, वो हाशिमी मकी मदनीउल अरबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। हाँ सबका नबी है, हाँ मेरा नबी है। अल्लाह का फरमान अलम नशरह लका सदरक, मंसूब है जिसे व रफ़अना लका ज़िक्रक, जिस ज़ात का कुरान में भी ज़िक्र जली है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। हाँ मेरा नबी है, हाँ सबका नबी है, वो मेरा नबी है। अहमद है मोहम्मद है वही ख़त्म रसूल है, मखदूम मुराबी है वही वाली कुल है। अहमद है मोहम्मद है वही ख़त्म रसूल है, मखदूम मुराबी है वही वाली कुल है। उस पर ही नज़र, उस पर ही नजर सारे जमाने की लगी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाफिज़ा साहिबा के लिए मैं ये कहूँगा कि जहाँ कुरानी लफ्ज़ों का इस्तेमाल होता है, यानी शेर के अंदर आयत मुबारका को या सूरत के अंदर से कुछ अल्फाजों को चुना जाता है, तो उसमें फिर हाफिज़ा का जो तलफ़्फ़ुज़ होता है वो बताता है, हफ़ाज़ का जो तलफ़्फ़ुज़ होता है वो बताता है कि हम हफ़ाज़ हैं। और अल्लाह तबारक व तआला ये जर्नी आपकी ऐसे ही रखे, आमीन सो आमीन। इसी के साथ महबूब भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ज्वाइन किया। वंस अगेन एंटायर टीम और मेरी और रमीज़ भाई की जानिब से आपको बहुत बहुत उम्र की मुबारकबाद, और वक्त निकालते रहा करें, और वो सेहत कार्ड वाला भी ज़रा बंदे को लें ताकि हम उसमें बात कर लें। अब हमारे ना शान भाई बड़े बीमार हो जाए, तो इसी बारे में एक ब्रेक लेंगे और हम ब्रेक के बाद एक और मेहमान हमें ज्वाइन करेंगे। देखते रहिए द ग्लोबल मॉर्निंग। और जनाब वेलकम बैक, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और इसी के साथ साथ मैं थोड़ा सा तारुफ इस तरीके से करवाऊँगा कि ये वो हमारा सितारा है, वो चमकता हुआ सितारा है जो कि उस दुनिया में कदम रख कर पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं, कि जहाँ पर हम WW पहले F था, फिर WWE हो गया या कुछ ऐसा था, कि हम देखते थे रेसलिंग की जो दुनिया में मशहूरी थी उसको पाकिस्तान के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया। ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया बल्कि जो चीज़ें जिस तरीके से हम देखना चाहते हैं वो देखते हैं। अच्छा, काफ़ी लोगों का मानना ये है कि जो मेरे भाई हैं ये गुस्से के तेज़ हैं, तो पर्सनली अगर मैं अगर पर्सनल बात करूं तो मेरी इनसे बहुत अच्छी बाउंडिंग है, और इनको मैंने पिछले वीक भी बुलवाना था लेकिन कुछ मसरूफियात की वजह से नहीं आ पाई है। तो अब जो है वो फ्री हैं तो मौजूद है। अभी भी आंखों में नींद है क्योंकि प्रॉपर्ली नींद नहीं कर पाए, लेकिन मोहब्बत अपनी जगह, लेकिन अगर आप हर जगह पर हर किसी के लिए अवेलेबल हो जाएंगे ऐसा भी नहीं होता है। और फिर क्योंकि वो एक चीज़ को नहीं लेकर चल रहे हैं, मल्टीपल चीज़ें कर रहे हैं, मल्टीपल टास्क कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तानी है, पाकिस्तान का खून है और दूसरा पाकिस्तान का शेर जवान है।
तो हम बात करेंगे अपने बहुत ही स्ट्रॉन्ग वाले भाई की, यानी इनके लिए अगर हम ये कहें कि चाय बनाने वाले का अगर इसका मुक्का भी दिखा दिया तो वो तो फिल्मों में बात करते हैं, ये तो वाकई में काम हो जाएगा। तो कुवू ब्रांडर बिलाल भाई, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, कैसे मिजाज है? अल्हम्दुलिल्लाह। वाकई में मर्द होकर मेरी ममता नहीं कर रही आपकी आंखें देख के, क्यों नहीं सोते? बुरी बात है ना, देखें बुरी बात है, रात को फिल्में नहीं देखते, रात को ड्रामे नहीं देखते, वो रिपीट में बंदा यूट्यूब पे भी देख लेता है, तो सोते क्यों नहीं आप? नहीं, अपकमिंग इवेंट्स की तैयारियां भी चल रही है ना। हाँ, ये भी है ऐसा। तो अब कहाँ पे इवेंट्स है? अभी हमारा जो IUSS के साथ तो है ही, जो कि हमारा जो द ह्यूज पाकिस्तान क्लैश होने वाला, उसके अलावा जो सबसे मेन हमारा इवेंट होने वाला है नवंबर के अंदर। ठीक है। तो कराची बेस्ड है ना? कराची बेस्ड नहीं है, वो इंटरनेशनल है, क्योंकि वो आप मुल्क से बाहर जाएंगे या नहीं, इंटरनेशनल यहाँ पे आएंगे। हाँ, तो मतलब कराची बेस्ड है ना, हम देख तो कराची बेस्ड है, मतलब मैं कराची वालों के लिए पूछ रहा हूँ, ऐसे डराए नहीं। नहीं, मतलब वी आर वेलकमिंग इंटरनेशनल रेसलर्स, इंटरनेशनल बॉडी बिल्डर्स इन पाकिस्तान, क्योंकि पूरा स्पोर्ट्स एक्सपो कराने जा रहे हैं एक्सपो सेंटर के अंदर। जबरदस्त जबरदस्त। तो फिर मैं आ रहा हूँ और वहीं पे पकड़ के हाथ ना, वहाँ पे जितने भी बिजी होंगे मैंने तंग करना है आपको, मैं पहले बोल रहा हूँ, तो ओके करेंगे तो करूंगा, वरना मैं नहीं तंग करता। आप तो हमेशा वेलकम है सुशांत भाई। लव यू ब्रो। अच्छा, एक चीज़ मैं कुछ चीज़ें मैं ये बोलूँगा, मैं कुछ चीज़ें यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर रहा, लेकिन जब कुछ चीज़ें पता लगती हैं तो मैं जब दिल से उन चीज़ों को नहीं मानता और मुझे कन्फर्म है कि वो चीज़ गलत है, तो मैं उसको डिस्कस भी नहीं करता। तो मैं पहले आपको बताऊँगा, मैं वो चीज़ डिस्कस नहीं करूँगा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अब जो कुछ बातें लोगों की थी आपके शो के बाद, जो कि मैंने कहा था कि मैं जब आएंगे तो बात करूंगा, मुझे फ़ोन पे बात करना मज़ा नहीं आता, क्योंकि लोगों के सवाल है तो हमें, आप आवाम की अदालत में हैं। अब क्योंकि एकेडमीज़ लोग चाहते हैं कि लोग आपके अंडर बच्चों को ट्रेन करवाएं ऑन अ सेफर नोट, इस वजह से कि उनका बच्चा सेफ हाथों में जा रहा है। एक दूसरा, दुश्मन अनासर जो होते हैं वो खुद तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते, तो उसमें कुवू ब्रांडर का ये नाम है कि वो प्रोटेक्ट करना जानता है। तो क्यों नहीं आप बच्चों को ट्रेन करने के लिए कोई ऐसी एकेडमी खोलते हैं कि जिसके अंदर प्रॉपरली डे 1 से उनको गाइड किया जाए कि जब वो रिंग में उतरते हैं, विंग में उतरते हैं, जो भी है, तो वो बच्चा प्रॉपरली ट्रेन होकर आए। यानी जैसे आप लोग ट्रेनिंग लेकर आ रहे हैं, मैं ये नहीं समझता कि अपने घर में 2-3 बर्तन तोड़े फिर हड्डियाँ तोड़ने पहुंच गए, ऐसा नहीं होता। आपको प्रॉपर ट्रेनिंग्स होती है, प्रॉपर गाइडलाइंस होती हैं, प्रॉपर प्रिकॉशंस होते हैं कि आपने कैसे अपने आप को सेव करना है। तो इस पर क्यों नहीं काम करें? यानी हमारी एकेडमी स्टार्ट हो गई है, IUSS SP कैंपस है, तो शार पाकिस्तान पर यह स्कूल है, तो स्कूल के अंदर ही हमने जो है ये एकेडमी स्टार्ट किया, ताकि जो है हम वो तो स्कूल टाइमिंग्स में होगी ना, स्कूल टाइमिंग्स में भी है और आफ्टर स्कूल भी है। मतलब जो चाहते, जैसे फर्ज करें एक जॉब की जो टाइमिंग है वो 6 बजे तक की है, काफ़ी इंस्टीट्यूट की टाइमिंग भी 6 बजे तक की। अब वो कुछ लोग चाहते हैं कि नहीं यार, मैंने तो ऐसा हैंडसम हंग बनना है, या ऐसा मस्क्यूलर या ऐसा पावरफुल पावर लिफ्टर बनना है, तो मुझे बिलाल भाई से रब्ता करना है, तो वो 8 या 9 बजे के बाद अवेलेबल है। तो उसमें भी तो आपको हमारी जो है स्कूल टाइमिंग में अलग ट्रेनिंग हो रही है, वो फॉर किड्स है, और उसमें वो मतलब हम इवन फीमेल्स मेल्स दोनों को ही वो सिखा रहे हैं। और उसके अलावा जो है वो 7 से 10 हमारी एक अलग एकेडमिक टाइमिंग्स हैं शाम में, उसमें जो है एडल्ट्स भी वो परफॉर्म करने आ रहे हैं, ताकि जो है वो इस प्लेटफॉर्म से अपने आप को भी प्रो रेसलर बना सकें। अच्छा बिलाल भाई, मैंने अभी एक स्टडी पढ़ी है, उसके अंदर ये है कि जो आपका ये थोड़ा सा हाथ करेगा, जो लड़ने के लिए आप लोग करते हैं, दोनों हाथ को जो करते हैं, ये वाली जो स्टडी है ना, ये उन्होंने कहा कि जो फ्रोजन शोल्डर्स मिड से थोड़ी सी ऊपर वाली जो एज होती है, उसमें फ्रोजन शोल्डर को खोलने का बड़ा काम अच्छा करते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि आप हर कोई जाकर मैदान में लड़ने के लिए खड़ा हो जाए, इससे फिजिकल एक्टिविटी भी बड़ी अच्छी होती है। तो वो लोग जो कि अपने आप को फिजिकली फिट करना चाहते हैं, वो भी आपसे रब्ता कर सकते हैं। बिल्कुल, उनके लिए तो सबसे बेस्ट है, क्योंकि हमारा जो वर्कआउट है वो एक तो टोटल नेचुरल है, कैलिस्थेनिक वर्कआउट है, आपके बॉडी वेट को कैरी करने का आपको वो है, और आप जो है मतलब एक्टिव हो जाओगे, फिट रहोगे। ठीक है। अच्छा जी, सवाल बिल्कुल जी बिलाल भाई आपके लिए आ चुके हैं। अच्छा जी, एक बात और कि जो इनकी ट्रेनिंग होती है, जो प्रोज की ट्रेनिंग होती है, मुझे रेसलर्स का ये अच्छा लगता है या बिलाल भाई का ये अच्छा लगता है कि ये आपके बॉडी वेट को के अंदर ही, यानी अगर फ़र्ज़ करें आपका 80 kg भी है, उसी के अंदर आपको इतना फिट कर देते हैं कि लोग वेट भूल जाते हैं और आपकी अपीयरेंस को वो एडमायर करते हैं कि यार कितना अच्छा लग रहा है ये बंदा। तो आपकी अवेलेबल टाइमिंग्स क्या हैं और किस टाइम पर डेली अवेलेबल हैं? अगर फ़र्ज़ करें मैं आपका स्टूडेंट बनता हूँ, तो मुझे आप डेली क्लासेस देंगे, वीक में 1 दिन देंगे, वीक में 3 दिन देंगे? थोड़ा सा चार्ट बता दीजिएगा। नहीं, हम लोग जो है IUSS SP कैंपस है, तो शार पाकिस्तान पे हमारी एकेडमी है IUSS स्कूल सिस्टम के अंदर।
तो उधर हम लोग जो है फर्स्ट 3 डेज़ जो वीक के हैं उसमें हम बॉक्सिंग करा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनको बॉक्सिंग पसंद होती है, बहुत सारों को रेसलिंग पसंद होती है। तो और मतलब मंडे, ट्यूसडे और वेंसडे हमारी बॉक्सिंग डेज़ हैं, और थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे हमारे रेसलिंग के डेज़ हैं। ठीक है। और मुझे ये बताइएगा कि आप कौन कौन से दिन पे अवेलेबल हैं? मैं रेसलिंग के डेज़ में अवेलेबल, मतलब वेडनेसडे, थर्सडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। अच्छा, और वही टाइम 7 से 10 बजे तक का है। आप बिल्कुल बिलाल भाई से वहाँ मिल पे भी सकते हैं। और साथ साथ बिलाल भाई ये बताएं कि अगर कोई बच्चा घर में बड़ा प्यार मोहब्बत से अच्छा, एक बड़ा गंदा वर्ड यूज़ करने लगे मम्मी डैडी। और दूसरी चीज़ मैं ये ज़रूर कहूँगा कि मम्मी और डैडी हैं तो आप दुनिया में है ना, वरना तो आप दुनिया में नहीं आ सकते, ठीक है। और जो फिर ऐसे दुनिया में आते फिर उनका नाम भी कोई नहीं होता। तो मम्मी डैडी इज़ नॉट अ वर्ड, लेकिन बहुत ज़्यादा जो लाड में प्यार में पलते पैम्पर बच्चे जो होते हैं, तो क्या वो इस तरफ नहीं आ सकते कि वो अपने आप को खुद फील कर रहे हैं कि यार मैं लड़कियों के तर्ज पे जा रहा हूँ या मैं लड़की के अंदाज में एक्ट कर रहा हूँ? इसमें मिस्टेक तो पेरेंट्स की है ना। मतलब अब IUSS वालों ने हमें जो है मौका दिया कि जो है हम इसको अब स्कूल लेवल पर लेके आए, ताकि जो न्यू जनरेशन है वो इस तरफ आ सके। ऐसे ही है, क्योंकि इससे पहले जो है वो स्कूल वाले जो है वो कहते नहीं इट्स अ कॉम्बैट स्पोर्ट, हम कॉम्बैट स्पोर्ट नहीं करेंगे, बच्चे जो है वायलेंस सीखेंगे। जबकि उन्होंने ये नहीं सोचा था कि बच्चे जो हैं इससे वायलेंस नहीं बल्कि जो है वो कुछ ऐसा सीखेंगे, मतलब फिटनेस सीखेंगे, कुछ पॉजिटिव सीखेंगे, क्योंकि इसकी बहुत सारी पॉजिटिव साइड्स भी हैं। ऐसे ही है। और नेगेटिव पॉजिटिव तो हर चीज़ की होती है। अभी तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप देखें बिलाल भाई, क्योंकि आप लॉयर भी हैं, एडवोकेट भी हैं, 18 महीने की बच्ची को जो नहीं छोड़ा, दरिंदा, मैं शख्स तो वर्ड बहुत गलत हो जाएगा, दरिंदा ही कहेंगे या गलत हूँ मैं इस बारे में, क्या कहेंगे, दरिंदा कहेंगे या नहीं कहेंगे, कि जो 18 माह की बच्ची का। अब एक और बच्चे के साथ जो केस हुआ, दैट इज 6 महीने का लड़का जिसके साथ गलत किया गया, ठीक है। और किया या क्या गया कि उसको बच्चा है नहीं संभल पा रहा, गलत उसमें लेकर गए और उसका मतलब पेट से, नाव से नीचे उसको काट दिया गया, ठीक है। क्योंकि तो आप मुझे बताएं कि जहां पर इस तरीके से गंदगी शुरू हो जाएगी, वहां पर ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, सेल्फ डिफेंस आना चाहिए। तो मुझे ये बताएं बिलाल भाई कि जो लोग फील करते हैं, कुछ हमारे भाई हैं जिनके अंदर थोड़ा सा आ जाता है प्यार मोहब्बत वालापन, तो क्या उनको भी आप लोग केटर करते हैं, या कुछ लोग ये होता है ना कि यार नहीं 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 ये थोड़ा नाजुक है? हम तो चाहते हैं कि देखें सबको आना चाहिए इस तरफ, क्योंकि मैं ये नहीं बोल रहा सबको रेसलर बन जाना चाहिए, लेकिन इतना फिट होना चाहिए कि अगर, क्योंकि जिस तरह हमारा पाकिस्तान का माहौल हो गया, तो वही देखें, मुझे अपने मुल्क से तो बहुत मोहब्बत है, लेकिन यहाँ पर लोग जो है ना उनकी डायरेक्शन बहुत बदल चुकी है। और फिर देखें इसके साथ साथ एजुकेशन भी होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही है, क्योंकि हमारे पास अब मैं अपने ही अगर वो स्टूडेंट्स की बात करूं, जो हमारे पास अनएजुकेटेड स्टूडेंट्स हमारे आते हैं, तो वो उनको पास जब ताकत आ जाती है ना, तो उनमें ईगो आ जाता है। ऐसे ही है कि वो समझते हैं कि यार वी हैव बिकम गॉड, बस अब जो है हम जो है ऐसे ही। तो एजुकेटेड जो बंदा होता है ना, वो इस चीज़ को रियलाइज़ करता है कि भाई मेरे पास जो ताकत आई है ये सही और गलत के टाइम यूज़ करने के लिए आई है। अच्छा बिलाल भाई, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आप जैसा गाइडर होना बहुत ज़रूरी है, आप जैसी फिजिक होना बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ पर ना एक जगह पे मैं एक इंटरव्यू के लिए बुलाया था, अच्छा उसको बोला गया कि ये ना, अच्छा नो डाउट कि आप अगर पड़ोसी मुल्क, अच्छा मेरे एक भाई हैं, थोड़ा सा इसको छोड़ दें, हम कर लेते हैं बाद में काम, तो उनको वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान में कायदे आज़म ने कहा काम वो सिर्फ काम करें। तो मकसद ये है कि उन्होंने जो है वो ये कहा कि आपने फिटनेस अचीवमेंट के ऊपर बात करनी। अच्छा मैं इस वजह से शो उसका नहीं हिस्सा बना उस पॉडकास्ट का, एक तो वो बंदा इतना कमज़ोर कि मेरी ममता निकली, भाई कुछ खा पिया भी लिया करो। अच्छा उनसे जो पूछा गया तो वो मेरी बात में हाँ डाल, मतलब मैं बिंगा, अभी मैंने आपसे सवालात किए, आपने मेरी हाँ में हाँ तब मिलाई जब हालात की बात आई, बाकी आपने मुझे एक्सप्लेन किया, हाँ आप तो बिल्कुल ये सही कह रहे हैं। अच्छा मैंने कहा हम बाइसेप के साथ ट्राइसेप ना लगाएं, हम शोल्डर लगाएं या चेस्ट लगाएं, आप ये भी सही कह रहा, मुझे नहीं बता रहे कि चेस्ट लगाना चाहिए बाइसेप ट्राइसेप के साथ, अल्टरनेटिव शोल्डर बेहतर है, ये क्या बेहतर है। तो आपको गाइडर जो है उसका नॉलेजेबल होना भी बहुत जरूरी है, जैसे कि आप हैं। तो इस बारे में मजीद बात करेंगे। और आपकी तरफ आते ताहिरा, मुझे ये बताएं कि अब हम बिलाल भाई को मैंने कहा अब आपने ना, अब तो कर रहे हैं माशाल्लाह, अब इनको ना हमने लेकर आना मॉडलिंग में, और ये अच्छा मॉडलिंग में क्यों लेकर आए, साथ रहे, वरना ये हाथ से निकल जाते हैं, इनको पकड़ के रखना, वरना ये तो रेसलिंग की तरफ निकल जाएंगे। तो मुझे ये बताएं कि हमारा अब किसी से भी अगर कोई बात करते हैं, अच्छा बिलाल भाई से मेरी तब बात हुई थी जब इनको ये नहीं पता था कि मैं होस्ट हूँ,
नीचे टहलते हुए हमारी बात हुई थी, और मैंने इनके पास कुछ चीज़ें थी इनकी जो लवाजमात होते हैं इनके उनके रेसलिंग के, तो मैंने इजहार किया था, मैंने कहा कि ये वो इतना भारी होता है बेल्ट वेल्ट सारा कुछ, वो तो बंदा उठा लास्ट के। टाइम मैंने इनको देखा है बहुत ज़्यादा कुछ हैवी, तो मैंने उनसे भी पूछा आपने वेट लॉस किया, उन्होंने कहा नहीं, वो जो मैं ड्रेसिंग और चीज़ें कॉस्ट्यूम पहन कर आता हूँ, एक्सेसरीज है वो मैं नहीं पहन नहीं, अब इस तरह क्योंकि मॉडलिंग की तरफ लाना तो अच्छे अच्छे चीज़ें Okay, देखा नहीं कर करना है। हाइट तो अच्छी है इनकी बहुत वैसे। अच्छी है, अच्छी है। और दूसरी बात ये है कि जो इन्होंने बड़े बाल रखे हुए हैं, अब प्रॉपर्ली हम नहीं, लेकिन पोनी टाइप है, और वो बहुत कम लोगों पे अच्छी लगती है कि हाई आपने टाइट पोनी बांधी हुई है और उस पर भी माशाल्लाह इनका चेहरा नजर आ रहा है। तो हमारे अच्छा हमारे यहाँ पर जो मेरा आपसे सवाल है, क्योंकि हम डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं तो प्रोडक्शन में आ रहा हूँ मैं, तो मुझे ये बताएं कि हम जो है लोगों का अगर कोई किसी से पूछता है, जैसे इनसे मैंने पूछा बिलाल भाई मूव क्या है, अभी मैंने कब करके बताया तो इन्होंने बड़ा इजीली कर दिया। अगर कोई किसी से पूछता है कि यार मुझे मॉडलिंग की तरफ आना है, मुझे एक्टिंग की तरफ आना है, अच्छा लड़का अगर लड़के से पूछेगा तो 3 वर्ड का एक टैग लग जाता है, यू नो व्हाट आई मीन टू, Yes. ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं कि या तो गाइडेंस की कमी है, या आप ये नहीं चाहते कि आपसे आगे कोई निकले, आपके अंदर थोड़ा सा शेम है, या आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है कि यार अगर मैं इसको बता दूंगा कहीं आगे ना निकल जाए, क्या वजह है? बिल्कुल ऐसा ही है। जब भी कोई न्यू टैलेंट या न्यू गर्ल बॉय जो भी है वो करना चाहते हैं मॉडलिंग, या पूछा जाता है, या मैंने कभी पूछा कुछ एक्टिंग के हवाले से किसी से, कुछ लोग ऐसे मिलते हैं कि बहुत मेहनत है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, मुश्किल है, नहीं हो पाएगा, मतलब आप डिमोटिवेट कर देते हो। अच्छा इतना करते अगर हैं कि आप ऐसे तंदूर पे ना आग सर पे जला के रोटियां खाते बिल्कुल होंगे, ऐसा ही अजीबो है। गरीब। हाँ, और जो है मुझे ये कहा गया नो बहुत मुश्किल है, ये है बॉडी शेम करना, रंग को बहुत ज़्यादा वो करना कि रंग डार्क है या हाइट कम है। मैं ये कहती हूँ कि जब भी कोई टैलेंट या कोई भी इस तरह से आता है तो कोशिश ये करें कि उसको डिमोटिवेट ना करें, उसको अगर उसकी कर सकते हो तो उसको समझाओ कि ये रिक्वायरमेंट है, अगर आपका वेट ज़्यादा है या आपका ये मसला है तो आप थोड़ा सा खुद को ग्रूम करें, बजाय इसके कि उसको बिल्कुल नहीं तुमसे नहीं हो पाएगा। अब मैंने जो बहुत पहनी मुश्किल थी है। खुली है, इसको पहन के हाँ। बैठना आपको आना चाहिए। मुझे मतलब जब जिस बंदे ने मुझे भेजी, जब मैंने रमजान करीम की ट्रांसमिशन की थी, ये उन्हीं के मतलब उन्हीं से रिलेटेड ड्रेसेस हैं, तो तायरा उस वक्त ना मुझे लार्ज वाला मैं बंद नहीं कर पा रहा था, ठीक है। Okay. अब इनका मतलब स्मॉल से एक साइज ऊपर है, मीडियम नहीं है, स्मॉल से एक साइज ऊपर है, वो भी मुझे बहुत खुला हो गया, ठीक है। तो अब आपको कैरी करना आना चाहिए। मैं बैठा हुआ हूँ, मैं उसको बार बार सेट कर रहा हूँ क्योंकि चीज सही जाए। तो आपके अंदर कोई किसी के अंदर थोड़ा सा प्रॉब्लम है तो उसको आप ओवरकम करना सिखाएं कि उसको कैसे करना है। बिल्कुल ऐसे ही समटाइम ये होता है कि आप बिल्कुल स्मार्ट लड़की भी देखो ना, उसने कैरी अच्छा किया हुआ होता है ना, उसकी ड्रेसिंग बहुत अच्छी होती है, लेकिन लड़के फिर भी सबसे- तारीफ करते हैं, देखिए हाँ हाँ, लड़कों की तारीफ तरफ तो लड़के करते बड़े हैं, तारीफ करते हैं हम लोग। तारीफ तो करते हैं। मेरा ये कहना है कि आप गाइड कर सकते हो तो गाइड करो, नहीं कर सकते आप उसको डिमोटिवेट बिल्कुल भी ना करो, और उनको चांस दो, उनको कहो आप कर सकते हो, आप आगे जा सकते हो। अब कैरी अच्छा होना चाहिए, आपकी ड्रेसिंग अच्छी होनी चाहिए, आपकी चीज़ें बहुत अच्छी होनी चाहिए, एक्सेसरीज अच्छी होनी चाहिए, तो आप कर सकते हो। आप किसी कोई भी न्यू पर्सनालिटी या कोई भी ऐसा है कि मेरी बिल्डिंग में भी मुझसे पूछा जाता है कि अगर मुझे ऐसा करना है, बिल्कुल कर सकते हो। आप बहुत प्यारे हो। पर्सनैलिटी के अंदर की अगर हम बात करें, बिलाल भाई की हम बात कर रहे थे, अगर इनको एक्टिंग की तरफ लेके आते हैं, ही इज अगर इनको किरदार दे बड़े अच्छे लवर अच्छे लगेंगे, फ्लर्टर बहुत अच्छे लगेंगे, ये नेगेटिव में बहुत नेगेटिव में बहुत अच्छे मोहब्बत वाले, लगेंगे। शिद्दत वाले। लेकिन इनकी अगर इनको कहते हैं ना वो बड़े भाई वाला किरदार दे दे जिसमें ये दुख के, तो लिटरली नीचे जो जिसकी लाज लेटी वो भी कहीं मुक्का ही ना मार दे मुझे, वो लाज भी टिकेगी नहीं। तो मकसद ये कि देख कर एक तो रोल दें, ठीक है। देख जो शक्लें समटाइम ऐसा होता है कि जो पर्सनालिटी, अब जैसे ये टॉल हैं, थोड़ा सा ये हैं, तो उनको शायद किरदार भी ऐसे मिले। नहीं नेगेटिव नहीं, इनके ऊपर जो वो नहीं होता लविंग वाला, ही इज अ वेरी लविंग हस्बैंड, वो बहुत अच्छा लगता है। जानते हैं ना कि इनकी पर्सनालिटी क्या है। नहीं इनकी शक्ल में देखे कि वो बीवी को भी मासूमियत, मदद कर रहे हैं और बाहर जाकर वो शेर है। Yes. मतलब कोई आपको तो ये चीज होती है। अच्छा एक जगह पे उन्होंने दिखाया ड्रामे का नाम ही शेर, और वो जो बंदा तो मुझे चूहा सा लगा थोड़ा सा, मैंने कहा है माँ सदके थोड़ा सा इंजेक्शन ही लगा रहा था भाई। तो प्रॉब्लम ये होती है कि आपको कुछ ना कुछ तो करना चाहिए ना। तो नहीं, अगर डॉक्टर देखते हैं, जो हमारी फील्ड एक्टिंग की, उसमें डॉक्टर देखते हैं तो डॉक्टर जैसी दिखनी चाहिए। अगर वो अच्छा डॉक्टर दिखाते हैं, अगर कोई फीमेल जोड़ा आ गया तो वो उस जोड़े का मतलब एक्सपेक्टेशन वाला सीन है कि आप डॉक्टर ज्यादा खुश होता है, जो जोड़ा उसको खुशी नहीं होती, डॉक्टर ज्यादा खुश होता है। ऐसा क्यों आप लोगों में? वो इसलिए भी है समटाइम मुझे रोल मिल गया डॉक्टर हर कोई बनना चाहता है। अगर वो रियल लाइफ में नहीं बना और वो स्क्रीन पे डॉक्टर बना है, तो ऐसा होता है हम बन चुके हैं। अब मैंने भी बहुत सारे कैरेक्टर ऐसे किए हैं, तो मुझे ऐसा लगता है मैं डॉक्टर बनना चाहती थी, नहीं बनी, बट मैं बन गई, मैं डॉक्टर बन चुकी हूँ। तो वो वाली वाइब आती है। डॉक्टर एक ऐसा प्रोफेशन तो है। आप ऐसा तो नहीं ड्रामा ऑन एयर होने के बाद आपने हकीम का अपना क्लिनिक खोली हो गया, मैं तो डॉक्टर थी उसमें? थोड़ा सा अच्छा फील हुआ। नहीं बिल्कुल भी ऐसा नहीं, मुझे अच्छा लगा।
कि मैं डॉक्टर हूँ यार, जबरदस्त। डॉक्टर बन चुके हैं। ये बात होती है। कैरेक्टर बहुत इफेक्ट करता है आपकी लाइफ में। अगर आप को ये जो डॉक्टर की बात है, या कोई भी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है ना, वो आपको इम्पैक्ट करता है आपकी लाइफ में, उसका बड़ा दारोमदार है। उस किरदार से आपको पता, आपकी पर्सनालिटी बाहर आती है कि आप क्या हो क्या नहीं। तो कैरेक्टर मैटर करता है। कैरेक्टर भी मैटर करता है, लेकिन आपको सॉफ्ट स्पोकन होना चाहिए। जैसे कि हम बात करते हैं, मैं नाम थोड़ा सा भूल जाता हूँ, प्रॉब्लम। तो वो ब्रांडेड की अगर हम बात करें या बिलाल भाई की हम बात करें, तो ही इज़ अ सॉफ्ट हार्टेड पर्सन। ये बहुत प्यार से बात करते हैं और बहुत अच्छा एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन मैं इनके लिए भी ये कहूँगा कि हर वक्त अवेलेबल होना ना बहुत मुश्किल हो जाता है। हमारे यहाँ पर क्या है कि अगर किसी ने बात की और क्योंकि रमीज़ भाई के पास इनका नंबर है, मैंने उस दिन भी सोचा मैं लूँगा, फिर ये था कि मैंने कहा मैं इनसे डायरेक्ट खुद लूँगा, क्योंकि नंबर लेना वो चीज़ होती है, ये अमानत होती है। आप किसी का भी अगर नंबर, तो वो पर्सनल बंदा अगर मुझे देना चाहेगा तो मेरे मुंह पे हाँ करेगा, वरना ना करेगा। तो हमारे यहाँ पर ये कि अगर कोई देना चाहता तो वो ये बहुत अच्छा है, लेकिन अगर नंबर नहीं दिया तो वो तो दुनिया का बुरा तरीन आदमी या औरत है। तो ऐसा भी होता है, तो ऐसा मत सोचें। बिलाल भाई से मजीद बात करेंगे। इस तरफ आते हैं, अब हमें कौन कलाम सुना रहा है? आप सुना रही बेटा, कौन सा कलाम? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नूर से अपने, नूर से अपने सरवर आलम दुनिया जग मनाने आए, दुनिया जग मनाने आए। गम के मारो, गम के मारो दुनिया देखो, गम के मारो दुनिया देखो, सीने से लगाने आए, दुनिया जग मनाने आए। शानो निशाने अंबिया मेरे हुजूर आ गए, नूरे निगाहे अंबिया मेरे हुजूर आ गए। नूर से अपने, नूर से अपने सरवर आलम, नूर से अपने सरवर आलम दुनिया जग मनाने आए, दुनिया जग मनाने आए। गम के मारो, गम के मारो दुनिया देखो, गम के मारो दुखियाँ देखो, सीने से लगाने आए, दुनिया जग मनाने आए। नूरे निगाहे अंबिया मेरे हुजूर आ गए, बन के बहारे जाफिजा मेरे हुजूर आ गए। नूर से अपने, नूर से अपने सरवर आलम, नूर से अपने सरवर आलम दुनिया जग मनाने आए, दुनिया जग मनाने आए। टू एंडिंग ऑफ द प्रोग्राम है और हम इमरान जैदी भाई, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने जो है वो चीज़ों को देखकर कहा। और मैं पूछना ये चाहूँगा, बिल्कुल आपका सवाल जो है वो मैं बिलाल भाई से करता हूँ कि बिलाल भाई को क्योंकि बिज़ी थे, ये 14 अगस्त के इवेंट्स चीज़ें चल रही थी और फिर आप जैसे ही अवेलेबल होते हैं तो हम ये बिल्कुल कोशिश करेंगे कि इनको हम रेगुलर बुलवाते रहें। और आपसे भी रिक्वेस्ट होगी कि आप आते रहें, क्योंकि वो इमरान भाई जो कि मशहूर तो मीरा जी से हैं, एक फ़ोटोग्राफ़र हैं, और अब जो हैं वो दोबारा से उन्होंने हमारी एक फ़िल्म एक्ट्रेस है जिनका बड़ा ज़ारा शेख को वो वापस लाना है। वन ऑफ माय फेवरेट ज़ारा जो हैं वो वाकई में उनकी जो बोलने का अंदाज़ है, जो बात का काम करने का अंदाज़, अदाकारी जो है ज़ारा की वो बड़ी ज़बरदस्त है। तो वो ये कह रहे हैं कि ये क्यों नहीं
सामने आते इस मॉडलिंग की फील्ड में। तो बिल्कुल जी हमने इनको बना लिया और पटा भी लिया। तो आपसे इंशाल्लाह अब आपको हम तंग करते रहेंगे बिलाल भाई, तो आपकी तरफ से अगर इजाज़त हो तो आपको तंग कर सकते हैं? श्योर श्योर, पक्की बात है। डन। तो हम बिलाल भाई को भी इस तरीके से करेंगे। बिलाल भाई बहुत बहुत शुक्रिया। जाते जाते मेरे दोस्तों को क्या कहना चाहेंगे? दोस्तों को मैं यही कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान में प्रो रेसलिंग जो है वो आ ही चुकी है, और जिसको भी प्रो रेसलर बनना तो वो REW के जो है प्लेटफॉर्म पर जो है वो कांटेक्ट करे। और सबसे मेन अनाउंसमेंट मैं ये करता चलूँ कि REW का कोलैबोरेशन हो गया RI के फिटनेस क्लब से, जो हमारा एक इंटरनेशनल फिटनेस एक्सपो होने जा रहा है। बेसिकली नॉट फिटनेस ओनली, इट्स कंप्लीट स्पोर्ट एक्सपो, ज़बरदस्त। जिसके अंदर इंटरनेशनल प्रोफेशनल रेसलर्स भी आ रहे हैं REW की तरफ से, और प्रोफेशनल इंटरनेशनल बॉडी बिल्डर्स भी आ रहे हैं, और बॉक्सर्स भी आ रहे हैं। स्लैब कंपटीशन, मल्टीपल एक्टिविटीज़ होने जा रही हैं। तो नवंबर के अंदर वो है, और डेट जो है इसकी हमारे पेजेस पे अनाउंस हो जाएंगी, तो इसमें ज़रूर आना है आप सब ने। ज़बरदस्त, बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल भाई। जी तायरा क्या कहना चाहेंगी? यही कहना चाहूँगी कि बस जो ज़िंदगी है बहुत मुख्तसर है, उसको अच्छे से गुजारें, पॉजिटिव चीज़ें अपनी लाइफ में लेकर आएँ, नेगेटिविटी को बिल्कुल ख़त्म कर दें, बल्कि जड़ से ही ख़त्म कर दें। दूसरों के लिए भी अच्छा सोचें, अपने लिए भी अच्छा सोचें, और बस पॉजिटिविटी। और कुछ नहीं कर सकते तो चुप रह जाए, चुप रह जाए, बस ज़्यादा ना। वो जो कहते हैं ना, वो अच्छा नहीं बोल सकते तो आप बुरा भी मत बोले। बहुत बहुत शुक्रिया, आप तीनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ साथ इस वक्त कैमरे पे मौजूद है शान भाई, जुबैर भाई, उससे पहले हमारे अनवर भाई मौजूद थे, आलिया अब्बास भाई जो कि PCR में मौजूद हैं, रमीज़ खान द प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर ऑफ द प्रोग्राम, इसी के साथ MCR में मौजूद है अली भाई और अदनान भाई, इसी के साथ साथ फरहान भाई, बिलाल भाई, और हमारे जितने भी जो डोमेस्टिक स्टाफ है तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे मालकान जिसमें नुमान भाई हैं, और साथ साथ हमारे मजीद आदम साहब जिन्होंने ट्रस्ट किया और आज हम ये शो करने में अहल हुए। आज की नशिस्त में कोई बात बुरी लगी हो तो तहे दिल से माज़रत हुआ है, और सिर्फ बात ये होती है कि हम ज़िंदगी में पॉजिटिव नोट्स को लेकर चलें और पॉजिटिव चीज़ों को लेकर आगे बढ़ें। इसी के साथ साथ हमारे जितने भी नात ख़्वानों ने ज्वाइन किया या नात गो शायरा जो थी हमारी बहनों ने ज्वाइन किया, तो आप इनको अपने भी घर पर महफिल मिलाद करवा कर इनको बुलवा सकते हैं, और इनकी जो पेजेस हैं वो तमाम के तमाम सबके सामने हैं। इसी के साथ पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद, पाक आर्मी पाइंदाबाद। और एक बात हमेशा याद रखें कि इस्लाह करने से आपकी अपनी भी इस्लाह होती है। अगर आप तनकीद करते हैं तो आप मुअम्मा बन जाते हैं, या आप वो मुजस्समा बन जाते हैं जिस पर लोग सिर्फ हंसते हैं। तो हमेशा याद रखें कि तनकीद बराए इस्लाह होगी तो आपकी अपनी इस्लाह होगी, लेकिन तनकीद बराए तनकीद करने वाला हमेशा खड्डे में गिरता है। इसी के साथ ज़िंदगी बखैर, आपसे फिर मुलाकात होगी। इस दुआ के साथ जा रहा हूँ कि कल वापस आऊँगा। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। मेरी तमाम टीम की जानिब से अल्लाह नेगेबान।